एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, अभी हम लोग गगन प्रताप एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में लगभग 80 to 85% टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो जस्ट 20 to 15% टॉपिक और नंबर सिस्टम के बचे हुए हैं, जिन्हें हम लोग अगले 2 से 3 सेशन में समाप्त करने वाले हैं। आज की इस सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। देखिए, इस बुक में टाइम एंड वर्क के लगभग 450 के आसपास सवाल दिए गए हैं, जिसे कंप्लीट करने में हमें लगभग 10 से 12 सेशन की जरूरत होगी। अगर मैं प्रत्येक सेशन में 50 सवाल आपको बताता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके, तो लगभग 10 से 12 सेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आज की इस सेशन में हम लोग 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आपके टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट पहले से क्लियर होंगे, तभी जाकर आप इस प्रैक्टिस बुक को लगा रहे होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान अगर कुछ ऐसे सवाल आ गए बहुत ही यूनिक सा, और मुझे लगेगा कि इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊं उस सवाल से रिलेटेड, तो वो कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन उस सवाल को सॉल्व करने के दौरान ही बताऊंगा। और एक चीज़ और नोट में लिख लीजिएगा कि कोई भी एक ऐसा सवाल समझ में ना आए, ऐसा सवाल पैदा नहीं होता है। मतलब कि हर एक सवाल आपको 100% से ज़्यादा समझ में आने वाली है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 सवाल में दिया गया है कि 3 व्यक्ति हैं। The ratio of the efficiency of A, B and C is 2:5:3. Working together, they can complete a work in 27 days. B and C together can complete 4/9 part of that work in. मतलब 3 व्यक्ति हैं जिनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात, दक्षता कहने का मतलब होता है कार्य क्षमता। 3 व्यक्ति हैं जिनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात यानी इफिशियंसी का रेशियो सवाल में दिया गया है 2:5:3। साथ में ये भी दिया गया है कि वे तीनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, उसी काम को बी और सी, उसी काम के 4/9 भाग के काम को बी और सी कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। मतलब हमें सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए, और टोटल वर्क जो होता है वह टाइम और इफिशियंसी का प्रोडक्ट होता है। क्योंकि तीनों व्यक्ति की इफिशियंसी का रेशियो हमें सवाल में दिया गया है, और तीनों व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है ये भी हमें सवाल में दिया गया है। तो टोटल वर्क हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि टोटल वर्क जो होता है वह टाइम और इफिशियंसी का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर इफिशियंसी नाम का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ वर्क, यानी कि कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम लोग कहते हैं इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता। अब देखिए, इस सवाल को हम कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे सवाल ही आसान है, बहुत ही माइक्रो सेकंड का ये सवाल है। कहा है कि 3 व्यक्ति हैं जिनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात हमें सवाल में दिया गया है A:B:C। 3 व्यक्ति हैं जिनकी इफिशियंसी का रेशियो यानी कि कार्य क्षमताओं का अनुपात सवाल में दिया गया है 2:5:3 के अनुपात में है। मतलब ये कि A एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो B एक दिन में 5 काम करेगा, और C जो होगा वह एक दिन में 3 काम करेगा। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि अगर ये तीनों व्यक्ति मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो आपको सर सिंपल सी बात है, अगर ये तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में, चूंकि 2 काम करता है, B एक दिन में 5 काम करता है और C एक दिन में 3 काम करता है, तो ये तीनों व्यक्ति अगर मिल जाएगा तो एक दिन में कुल मिलाकर कितना यूनिट काम करेगा, तो 2 + 5 7, 7 + 3 यानी कि 10 यूनिट काम करेगा। अगर ये तीनों व्यक्ति मिल जाएगा तो एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। और सवाल में दिया गया है कि ये तीनों मिलकर उसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करता है तो 27 दिन में तीनों मिलकर कुल मिलाकर इतना काम करेगा। तो ये जो होगा वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि कुल कार्य के 4/9 भाग के काम को बी और सी कितने दिन में पूरा कर सकता है। कुल कार्य के 4/9 भाग के काम को बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो कुल कार्य के 4/9 भाग के काम को पूरा करने में बी और सी को कुल मिलाकर इतना समय लगेगा। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 × 10, 9 × कितना होता है 27। तो यहाँ से हमें पता चला कि दोनों मिलकर, बी और सी दोनों मिलकर कुल कार्य के 4/9 भाग के काम को पूरा करने में कुल कितना दिन का समय लगाएगा, 15 दिन का समय लगाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये सवाल भी सेम पैटर्न का सवाल है। यहाँ पर भी 3 व्यक्ति दिए गए हैं जिनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात सवाल में दिया गया है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है बी और सी ने, मतलब 3 व्यक्ति हैं जिनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात सवाल में दिया गया है। देखिएगा, कहा है कि द रेशियो ऑफ द इफिशियंसी ऑफ A, B and C is 7:5:8. Working together, they can complete a piece of work in 42 days. B and C worked together of 21 days, and the remaining work was completed by A alone. The whole work was completed in. मतलब 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर भी जिनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात सवाल में दिया गया है, इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है। साथ में ये भी दिया गया है कि वे तीनों मिलकर किसी काम को 42 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, आगे दिया गया है कि बी और सी काम को शुरू करता है, बी और सी काम को शुरू करता है और 21 दिन तक दोनों ने मिलकर 21 दिन तक साथ मिलकर काम किया है।
और फिर दोनों काम को छोड़ देता है तो शेष काम को ए पूरा करता है। तो सवाल में हमसे पूछा जा रहा है अंतिम में कि काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन का समय लगाएगा, ये आपको बताना है। काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए इस सवाल को हम कितना आसानी से कर सकते हैं वो देखिए। कहा 3 व्यक्ति हैं जिनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया गया है सवाल में। इफिशियंसी का रेशियो हमें सवाल में दिया गया है। तीनों व्यक्ति की इफिशियंसी का रेशियो सवाल में दिया गया है 7:5:8 के अनुपात में। मतलब ए एक दिन में 7 काम तो बी एक दिन में 5 काम और सी एक दिन में 8 काम करेगा। तो ये तीनों व्यक्ति मिल जाएगा तो तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। तो अगर ये तीनों व्यक्ति मिल जाता है तो तीनों मिलकर एक दिन में कुल मिलाकर 8 5 13 13 7 20, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कुल मिलाकर 20 यूनिट काम करेगा। और सवाल में दिया गया है कि ये तीनों मिलकर उसी काम को 42 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में 42 काम करता है तो तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करता है और तीनों मिलकर 42 दिन में काम को समाप्त करता है। तो अगर तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करता है तो 42 दिन में तीनों मिलकर कुल मिलाकर इतना काम किया होगा। तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 42 गुना कितना होता है, 84 होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि टोटल वर्क जो होगा वह 840 होगा। अब सवाल में दिया गया है कि काम की शुरुआत बी और सी करता है और दोनों ने साथ मिलकर कुल 21 दिन तक काम किया है। अब आप हमें ये बताइए कि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है कि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 13 यूनिट काम करता है। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 13 यूनिट काम करता है और दोनों ने मिलकर कुल 21 दिन तक काम किया है। तो 21 दिन में दोनों मिलकर कुल मिलाकर इतना काम किया होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 21 दिन में कुल कितना काम किया है बी और सी। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 21 दिया होता है कितना, 63, 3 बाकी 6, 21 गुना 1 21, 21 अब प्लस 6 यानी कि 27। तो यहाँ से हमें पता चला कि बी और सी के द्वारा 21 दिन में कुल मिलाकर इतना काम किया गया है। टोटल काम इतना था, इतना काम बी और सी ने 21 दिन में पूरा कर लिया है। तो जो रेस्ट वर्क होगा, जो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो शेष काम जो होगा वह होगा टोटल वर्क में से बी और सी के द्वारा 21 दिन में किए गए कार्य को आप माइनस कर दीजिए। तो 840 में से अगर 273 को आप माइनस करोगे, 840 में से अगर जब 273 को आप माइनस करोगे तो शेष काम जो होगा वह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, 3, 13, 13 में से 7 घटेगा 6, यही हो जाएगा, यही होगा। फिर यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 2 घटेगा 5, यानी कि शेष काम जो होगा वह होगा 567। अब कहा कि शेष काम को ए अकेले पूरा करता है, यानी कि जो रेस्ट वर्क रहा होगा, रिमेनिंग जो वर्क रहा होगा उसको ए अकेले पूरा करता है। तो ए एक दिन में इतना काम करेगा तो शेष काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। तो काम जो है वह कुल मिलाकर इतना है और ए एक दिन में 7 काम करता है तो इतना काम पूरा करने में ए को कुल मिलाकर 81 दिन का समय लगा होगा। होगा कि नहीं होगा, 7 8 56, 7 एकम 1, यही होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए को कुल मिलाकर शेष काम को पूरा करने में 81 दिन का समय लगा है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसी प्रकार से काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो 81 दिन का समय यहाँ पे लग रहा है और 21 दिन का समय यहाँ पर लगा था। बी और सी ने काम की शुरुआत किया था, 21 दिन यहाँ पर बी और सी ने किया था और ये ए ने शेष काम को 81 दिन में पूरा किया है। तो उस काम को पूरा समाप्त करने में कितने दिन का समय लगा है, 21 अब प्लस 81, ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 102 दिन का समय लगा होगा। यानी कि पूरे काम को समाप्त करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगा है, 102 दिन का समय लगा है। और यही सवाल का उत्तर है। ये तो ट्रेडिशनल तरीके हैं, सबको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वो देखिए, इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे बताना होता है तो हमें करके दिखाना होता है। लेकिन ये सब कैलकुलेशन जो है ना, आप चीज़ों को हाइड करके कर सकते हो, मन कर सकते हो। कैसे, वो देखिए। और इस कैलकुलेशन में और समय कैसे बचाया जा सकता है वो देखिए। हमें पता है कि टोटल वर्क जो है वह कुल मिलाकर इतना है, टोटल वर्क जो है कुल मिलाकर वह इतना है। और साथ में कहा कि बी और सी ने दोनों ने मिलकर कुल 21 दिन तक काम किया है, दोनों ने मिलकर कुल 21 दिन तक काम किया है। यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 21 है। तो यहाँ आप क्या करो कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस 42 को या तो आप 21 बना दो या फिर इसी 21 को आप 42 बना दो, दोनों कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि अगर आप इसको 42 बनोगे ना तो यहाँ पर 6.5 आ जाएगा, यानी डेसिमल में आ जाएगा। तो हमें डेसिमल से बचना है। तो डेसिमल से अगर बचना है तो मैं क्या करूंगा कि इसी को मैं 21 बना देता हूं। तो चूंकि अगर आप इसको 21 बनाओगे तो ये 40 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कैसे बना सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिएगा, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से कैसे बचाया जा सकता है वो देखिए। हमें पता है टोटल वर्क जो है वह इतना है। तो यहाँ पर हम इसी 20 गुने 42 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 40 गुने 21। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। मैंने क्या किया कि इसको हमने आधा कर दिया, तो अगर ये आधा होगा तो ये फिर डबल हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो होगा वह इतना हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, 21 गुने 13। मुझे चाहिए क्या, हमें चाहिए शेष काम, यानी कि रेस्ट वर्क चाहिए, यानी कि रिमेनिंग वर्क चाहिए। तो रिमेनिंग वर्क कैसे हमें पता चलेगा। तो टोटल वर्क में से बी और सी के द्वारा 21 दिन में किए गए कार्य को आप माइनस कर दीजिए। तो बी और सी ने 21 दिन में कुल मिलाकर कितना काम किया है, तो इतना काम किया है कि नहीं है। तो अगर कुल कार्य में से बी और सी के द्वारा 21 दिन में किए गए कार्य को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको शेष काम मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे शेष काम निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे, वो देखिए, दोनों तरफ 21 कॉमन है तो 21 को आप बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप पाओगे 40 में से 13 घटेगा तो कितना मिलेगा आपको, 27 आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 27। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 27 गुना 1, 27 के साथ आप बाकी कितना हो जाएगा
जाएगा 2, फिर 27 दूना कितना होगा 54, 54 अपना 2 कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि शेष काम जो होगा वह इतना होगा। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस यहाँ पर मैंने चीज़ों को बताया आपको कि ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन को कैसे बचाया जा सकता है वो ऐसे भी आप लिख सकते हो, है कि नहीं। बस यहाँ पर वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से सवाल को समझ गए होंगे। देखिए सवाल में दिया गया है कि ए और बी के द्वारा एक निश्चित काम को करना है और काम को बारी बारी से करना है, मतलब बारी बारी से काम करता है और काम की शुरुआत पहले दिन बी करता है, यानी बी पहले दिन काम करने आया होगा अकेले, फिर दूसरे दिन ए अकेले काम करने आएगा, फिर तीसरे दिन बी अकेले काम करने आएगा, फिर चौथे दिन ए अकेले काम करने आएगा, और इस प्रकार से ये दोनों मिलकर बारी बारी से उस काम को करते हुए 11.1/3 दिन में समाप्त कर देता है। ऐसा सवाल में दिया गया है। सवाल में दिया गया है कि किसी निश्चित काम को ए और बी के द्वारा किया जाना है और काम को बारी बारी से करना है, यानी अल्टरनेट डेज में काम करना है, जिसमें काम की शुरुआत पहले बी करता है, यानी पहले दिन बी काम करेगा तो फिर दूसरे दिन ए अकेले काम करेगा, फिर तीसरे दिन बी अकेले काम करेगा तो फिर चौथे दिन ए अकेले काम करेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर बारी बारी से करते हुए उस काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर देता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों मिलकर बारी बारी से काम करते हुए उस काम को 11.1/3 दिन में अगर समाप्त कर रहा है तो बी ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, यानी इतने दिन में से बी ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, ए ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है। आप वैसे सोचिए कि अगर बी पहले दिन काम करने आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी हर ऑड डे पे काम करने के लिए आएगा, बी हर विषम दिन काम करेगा। अब अगर बी प्रत्येक ऑड डे पे काम करता है, इसका मतलब बी पहले दिन काम करने आया होगा, उसके बाद तीसरे दिन काम करेगा, फिर 5वें दिन करेगा, फिर 7वें दिन करेगा, फिर 9वें दिन करेगा, फिर 11वें दिन करेगा, फिर 13वें दिन काम करेगा, और इसी प्रकार से भी काम करता रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि काम पूरा जो है ना वह 11.1/3 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो आपको बताना है कि 11.1/3 दिन में से बी ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा। तो आपको पता है कि बी हर ऑड डे पे काम कर रहा है, तो बी कुल मिलाकर कितना दिन तक अकेले काम कर रहा है। तो आप कहोगे सबको आप काउंट कर लीजिए, तो आप पाओगे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी ने कुल अकेले कितने दिन तक काम किया होगा। तो आप कहोगे बी अकेले कुल मिलाकर 6 दिन तक काम किया होगा। अब चूंकि दोनों मिलकर बारी बारी से उस काम को 11.1/3 दिन में समाप्त करता है, जिसमें से बी ने अकेले कुल 6 दिन तक काम कर लिया है, तो अब जो शेष काम होगा वो ए के द्वारा किया गया होगा। तो अब शेष जो काम होगा उसको ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको शेष काम को ए 5.1/3 दिन में समाप्त कर देगा। वैसे भी पूरा काम इतना दिन में समाप्त हो रहा है, तो इसमें से 6 को आप माइनस करोगे तो बचेगा 5.1/3। ये जो काम होगा वह ए के द्वारा किया गया होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि बी ने अकेले 6 दिन तक काम किया है और ए ने अकेले कुल मिलाकर 5.1/3 दिन तक काम किया है। और वैसे भी सोचिए अगर बी हर ऑड डे पे काम कर रहा है तो इसका मतलब ए जो होगा वह हर इवेंट डेज पे काम करेगा। इसका मतलब वैसे भी है कि नहीं है। तो यहां से हमें यह मालूम चल गया है कि बी ने अकेले कुल 6 दिन तक काम किया है, ए ने अकेले कुल 5.1/3 दिन तक काम किया है। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर बारी बारी से उस काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर दिया है। अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि अगर ए अकेले उस काम को चाहे तो 48 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले कुल काम के 4 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बी अकेले 6 दिन तक काम करता है और ए अकेले 5.1/3 दिन तक काम करता है, तो बी ने अकेले 6 दिन में कुल कितना काम किया होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप कहोगे सर इसके लिए आपको चाहिए बी की इफिशिएंसी, है कि नहीं है, क्योंकि बी ने अकेले कुल 6 दिन तक काम किया है और आपको चाहिए कि बी के द्वारा 6 दिन में किया गया कुल काम कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि बी 1 दिन में बी काम करता है। अगर बी 1 दिन में बी काम करेगा तो बी 6 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली सवाल में दिया है कि ए 5.1/3 दिन तक काम करता है और हम जानना चाहते हैं कि ए इतने दिन में कुल कितना काम किया होगा। तो मान लीजिए ए 1 दिन में ए काम करेगा। अगर ए 1 दिन में एक काम करेगा तो ए 5.1/3 दिन में कुल मिलाकर 16/3 काम करेगा, इतना काम करेगा। तो ये जो होगा वह ए के द्वारा किया गया काम, ये जो होगा वह बी के द्वारा 6 दिन में किया गया काम, और ये जो होगा वह ये जो होगा वह ए के द्वारा 5.1/3 दिन में किया गया काम होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर पूरे काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर देता है। तो ये जो होगा वह ए और बी के द्वारा 11 दिन में किया गया कुल काम होगा। तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें टोटल वर्क मिल गया है। अब अगर राइट हैंड साइड में भी टोटल वर्क आपको पता चल जाए तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे तो ए बी की इफिशिएंसी हमें मालूम चल जाएगी। अब देखिए कहा है सवाल में कि इसी काम को ए अकेला पूरा करना चाहे तो उसे 48 दिन का समय लगेगा। अब हम जानते हैं कि अभी हमने ए की इफिशिएंसी ए माना है, तो अगर ए 1 दिन में ए काम करेगा तो ए 48 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा, है कि नहीं है। तो ए के द्वारा 48 दिन में किया गया कुल काम जो होगा वह इतना होगा। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा इक्वेशन बना है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हाफ कर देता हूँ। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 24, ये हो जाएगा 8, यानी दोनों तरफ 2 कॉमन हो रहा है। ये हो जाएगा कितना, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 मिल जाएगा। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 भी हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना, 72 हो जाएगा, 72 ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9b प्लस 3 से ये मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस ये हो जाएगा कितना 8a। अब बराबर ये बट्टा वाला 3 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 72a, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हो कि ए और बी की इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा,
8 जब इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 64a, है कि नहीं है। तो जो ए का जो कॉफिशिएंट होगा वह बी की वैल्यू होगा, और एक बी का जो कॉफिशिएंट होगा वह ए की वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखिए बी का कॉफिशिएंट 9 है, तो बी की ए की इफिशिएंसी जो होगा वह 9 हो जाएगा, बी की इफिशिएंसी जो होगा वह 64 होगा। मतलब ए एक दिन में इतना काम करेगा तो बी एक दिन में इतना काम करेगा। अब हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि कुल काम के 4 गुने काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो आप देखिए दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू आप पुट करोगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करूंगा तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 9 रखोगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, होगा 9 × 48 हो जाएगा, कुल काम इतना हो जाएगा। लेकिन हमसे सवाल में क्या कहा है कि कुल काम के 4 गुने काम को, कुल काम के 4 गुने काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। कुल काम तो इतना है, तो कुल काम के 4 गुने काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो बी एक दिन में 64 काम करता है, तो बी अकेले कुल काम के 4 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, इतने दिन में समाप्त कर देगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 16 तिया 48, 16 चौका 64, 4 से 4 कैंसिल, 9 तिया 27, यानी बी अकेले कुल काम के 4 गुने काम को 27 दिन में समाप्त कर सकता है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, और ये जो है वो हमारा बेस्ट अप्रोच है। आप देख रहे होंगे कि छोटे से छोटे सवाल में आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, ऐसा नहीं है। मुझे क्या होता है कि मैं हर एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, इसलिए हमें सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगता है। बाकी सबको पता ही है कि क्या करना है, आप चाहो तो 10 सेकंड का ये सवाल है मैक्सिमम, है कि नहीं, आप आसानी से उड़ा सकते हो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर यूट्यूब पे अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पर हर तरह के स्टूडेंट वीडियोज आपकी देख सकता है। तो कैसे किस तरह के स्टूडेंट होंगे, हर तरह के स्टूडेंट होंगे, कुछ अच्छे स्टूडेंट होंगे, कुछ थोड़े से कमजोर टाइप के स्टूडेंट होंगे, तो सबको 100% समझ में आना चाहिए। तो उस प्रकार से सभी चीज़ों को सोचते हुए वीडियो को बनाया जाता है। तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें समय जरूर लगता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को सवाल में दिया गया है कि किसी निश्चित काम को ए बी सी के द्वारा किया जाना है, ठीक है। तीनों की इफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है। सवाल में यह भी दिया गया है कि तीनों साथ मिलकर उस काम को 21 दिन में समाप्त करता है। तो उसी काम को 14 दिन तक ए और सी साथ काम करता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत ही छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, यहाँ पर भी ए बी सी की इफिशियंसी का रेशियो हमें सवाल में दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। इन सब की इफिशियंसी का रेशियो यानी कि कार्य क्षमताओं का अनुपात सवाल में दिया गया है 7:3:5 है। मतलब ए एक दिन में 7 काम करेगा तो बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो सी एक दिन में 5 काम करेगा। आप हमें ये बताइए कि अगर ये तीनों मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 7 3 10 10 5 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करता है। और सवाल में दिया गया है कि तीनों मिलकर पूरे काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक दिन में अगर 15 काम करता है तो तीनों ने मिलकर कुल मिलाकर 21 दिन में कुल इतना काम किया होगा। तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब सवाल में दिया गया है कि बी और सी एक साथ काम को शुरू करता है, ए और सी, बी और सी नहीं, ए और सी एक साथ काम को शुरू करता है और 15 दिन तक काम करता है। तो आपको बताना है कि शेष काम को बी ने कुल कितने दिन तक काम किया होगा, यानी शेष काम को बी कुल कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपको बताना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ए और सी 15 दिन में कुल कितना काम किया होगा, ए और सी 15 दिन में कुल कितना काम किया होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। तो ये तो आसानी से हम पता कर सकते हैं, ए और सी की इफिशियंसी पता है, 15 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की इफिशियंसी को, तो वहां से हम ए और सी के द्वारा किया गया काम निकाल सकते हैं। मुझे चाहिए डायरेक्ट शेष काम, क्योंकि शेष काम को बी कर रहा है, तो हमें चाहिए क्या, रिमेनिंग वर्क चाहिए। तो रिमेनिंग वर्क कैसे हम लोग निकालते हैं वो जरा देखिए। हमें चाहिए क्या, रिमेनिंग वर्क। अब देखिए रिमेनिंग वर्क कैसे पता चलेगा, तो आप कहोगे टोटल वर्क में से ए और सी के द्वारा किए गए 15 दिन के काम को आप माइनस कर दीजिए, तो आपको चल जाएगा पता शेष काम, है कि नहीं है। तो कुल काम जो है वह है 15 × 21, कुल काम जो है वह इतना है, जिसमें से ए और सी जो है वह कुल 15 दिन तक काम करता है। ए और सी एक दिन में करेगा कुल 12 काम, एक दिन में 12 काम करेगा, तो कुल मिलाकर 15 दिन में इतना काम किया होगा। तो ए और सी के द्वारा 15 दिन में किया गया काम इतना है, और तीनों के द्वारा 21 दिन में किया गया कुल काम इतना है। तो कुल काम में से ए और सी के द्वारा 15 दिन में किए गए काम को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा शेष काम। अब माइनस कैसे करते हैं वो देखिए, दोनों तरफ 15 कॉमन है, तो 15 को जब आप बाहर करोगे तो आपको मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा 21 - 12, 21 - 12 कितना होता है 9। तो यहां से हमें पता चला कि शेष काम जो होगा वह 135 होगा। 15 9 होता है कितना, 135। अब यही तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि शेष काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो चूंकि बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 135 काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, तो 3 × 12 3 × 5 15, यानी कि 45 दिन में शेष काम को बी ने अकेले पूरा कर दिया होगा। और यही सवाल का उत्तर है। बहुत ही छोटा सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि बी की तुलना में ए 40% ज़्यादा काम करता है और बी की तुलना में सी 20% कम काम करता है।
ठीक है, दक्ष कहने का मतलब इफिशियंसी ही होता है। ठीक है, कहा एक साथ मिलकर वो तीनों 5 दिन में पूरे काम को समाप्त कर सकता है, तो ए अकेले उस काम के 7/10 यानी 70% काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको पता करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम तीनों की इफिशियंसी पता कर लेते हैं, ए बी सी। कहा ए जो है ना वह बी से 40% ज़्यादा काम करता है। ए बी की तुलना में ए 40% ज़्यादा काम करता है। मतलब बी अगर 5 काम करेगा तो ए जो होगा वह 7 काम करेगा, है कि नहीं है। 40% कहने का मतलब क्या होगा, 40% कहने का मतलब होता है 2/5, ज़्यादा बोला है। तो अगर ए 7 काम करेगा तो बी जो होगा वह उसी समय में 5 काम करेगा, है कि नहीं। सवाल में कहा है कि सी जो है ना वह बी से 20% कम काम करता है, तो अगर बी एक दिन में 5 काम करेगा तो सी जो होगा वह एक दिन में 4 काम करेगा, है कि नहीं है। तो इसका 20% जो हो जाएगा, 5 का 20% जो होता है वह 1 होता है, तो 5 में से 1 घटाओगे तो आपको पता चलेगा कि सी एक दिन में अगर 4 काम करता है तो बी एक दिन में 5 काम करेगा और ए एक दिन में 7 काम करेगा। सवाल में क्या कहा है कि तीनों मिलकर पूरे काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, तीनों मिलकर एक दिन में 5 4 9 9 7 16 काम, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 16 काम करेगा। और तीनों ने मिलकर कुल मिलाकर 5 दिन तक काम किया है, तो 5 दिन में ये तीनों मिलकर कुल मिलाकर 80 काम किया होगा, है कि नहीं है। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि ए अकेले उसी काम के 70% काम को कितने दिन में पूरा करेगा। 70% कहने का मतलब होता है 7/10। ए अकेले कुल काम के यानी 80 काम के 7/10 भाग के काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब चूंकि ए एक दिन में 7 काम करता है, तो कुल कार्य के 7/10 भाग काम को करने में ए को कुल इतना समय लगा होगा। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ए अकेले कुल काम के 70% काम को कुल 8 दिन में समाप्त कर देगा, और यही सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेम पैटर्न का सवाल है। सवाल में दिया गया है कि बी की तुलना में ए 40% ज़्यादा दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। मतलब बी की तुलना में ए 40% ज़्यादा काम करता है तथा बी की तुलना में सी 20% कम काम करता है। तीनों साथ मिलकर वो 15 दिन में पूरा कर सकता है काम को, तो बी अकेले उसी काम का 75% काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए सेम पैटर्न का सवाल है, तो फिर से यहाँ से हम ए बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ए बी सी की इफिशियंसी निकालते हैं। कहा ए जो है ना वह बी से 40% ज़्यादा काम करता है, तो अगर बी 5 काम करेगा एक निश्चित समय में, तो उसी निश्चित समय में सी जो होगा वह 7 काम करेगा। सवाल में कहा है कि सी जो है ना वह बी से 20% कम काम करता है, तो अगर बी 5 काम करता है तो सी जो होगा वह 4 काम किया होगा, है कि नहीं है। तो हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी एक निश्चित समय में कितना काम करेगा, 4 5 9 9 7 16। तीनों मिलकर एक दिन में कुल इतना काम करेगा, और तीनों ने मिलकर कुल काम को 15 दिन में समाप्त कर दिया है। तो एक दिन में इतना काम करेगा तो 15 दिन में कुल इतना काम करेगा, तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क कहलाएगा, कुल काम कहलाएगा। अब सवाल में कहा है कि बी अकेले उसी काम के 75% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेले उसी काम के यानी कि कुल काम के 75% यानी कि 3/4 काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो बी अकेले कुल काम के 3/4 भाग को करने में कुल इतने दिन का समय लगाएगा। तो 4 से 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 तिया ये हो जाएगा 15, 3 तिया 9 9 चौक 36, यानी बी अकेले कुल काम के 75% हिस्से के काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 36 दिन में समाप्त कर देगा, और यही सवाल का उत्तर होना चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फिर से वही सवाल है, तीनों की इफिशियंसी का रेशियो हमें मालूम करना है। सवाल में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि बी की तुलना में ए 40% ज़्यादा दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। ठीक है, एक साथ 20 तीनों मिलकर 20 दिन में पूरे काम को समाप्त करता है। तो चलिए फिर से तीनों का इफिशियंसी जो होगा वह सेम हो जाएगा, है कि नहीं है। यानी ए अगर बी से 40% ज़्यादा काम करता है, तो अगर बी एक निश्चित समय में 5 काम करेगा तो ए उसी निश्चित समय में 7 काम करेगा। अब सवाल में कहा है कि सी जो है ना वह बी से 20% कम काम करता है, तो अगर बी एक निश्चित समय में 5 काम करता है तो सी उसी निश्चित समय में 4 काम करेगा। तो यहाँ से पता चला कि तीनों मिलकर एक दिन में कुल मिलाकर 16 काम करता है, और सवाल में दिया गया है कि तीनों मिलकर पूरे काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। एक दिन में इतना काम करता है तो 20 दिन में कुल इतना काम किया होगा, तो ये जो होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है ए अकेले उसी काम के 35% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। ए अकेले उसी काम को यानी कि 16 गुने 20 यानी इसी काम के 35% हिस्से के काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो चूंकि ए एक दिन में 7 काम करता है, तो इतना काम करने में ए को कुल इतने दिन का समय लगा होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। चलिए 20 2500 5 7 35, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिला, पता चला कि ए अकेले उसी काम के 35% हिस्से को करने में कुल 16 दिन का समय लगाएगा, और यही हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते, अकेले पूरे काम के 150% काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए सवाल में सबसे पहले हमें तीनों की इफिशियंसी पता करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, ए बी सी। सवाल में कहा है कि बी ए जो है ना वह बी की तुलना में
50% ज़्यादा काम करता है। मतलब अगर बी एक निश्चित समय में अगर 2 यूनिट काम करेगा तो ए उसी निश्चित समय में 3 यूनिट काम करेगा, यानी ए की इफिशियंसी 3 है तो बी की इफिशियंसी 2 है। अब सवाल में कहा है कि सी जो है ना वह बी से 40% कम काम करता है। सी बी से 40% कम काम करता है। अच्छा, मैं क्या करता हूं कि ए की इफिशियंसी 30 मान लेता हूं तो बी की इफिशियंसी 20 हो जाएगा। अब कहा है कि सवाल में कि सी जो है ना वह बी से 40% कम काम करता है। 40% कम काम करता है, यानी काम सी जो काम किया होगा वह बी का 60% काम किया होगा, है कि नहीं है। तो यहां से हमें पता चल गया कि बी की जो सी की जो इफिशियंसी हो जाएगी वह कितना हो जाएगा, सी की जो इफिशियंसी हो जाएगा वह हो जाएगा 12। सी की इफिशियंसी जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, 12। तो यहां से हमें पता चल गया कि अच्छा, आप चाहो तो तीनों में से कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन करके आप बाहर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना, 6। तो ए की इफिशियंसी 15 है तो बी की इफिशियंसी 10 है, तो सी की इफिशियंसी जो होगा वो 6 होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कुल मिलाकर 31 काम करता है, और तीनों मिलकर पूरे काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक दिन में 31 काम करेगा तो 10 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा। तो टोटल वर्क जो होगा वो हमारा ये होगा। अब सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि ए अकेले उसी काम के 150% के काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क जो है वह है 31 गुना 10। अब इसी काम के 150% के काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब चूंकि ए एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है, ए एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है, तो ए अकेले उसी काम के 150% के काम को कुल मिलाकर इतने दिन में समाप्त कर देगा, है कि नहीं। आप चाहो तो इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर सकते हो, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर सकते हो। 15 से 15 को खत्म करोगे तो आपको पता चलेगा ए अकेले कुल कार्य के 150% काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 31 दिन में पूरा कर देगा। और यही सवाल का उत्तर है। बहुत ही सिंपल सवाल है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को सवाल में दिया गया है, फिर से सेम बेस का सवाल है, सेम पैटर्न का सवाल है। सवाल में दिया गया है कि बी की तुलना में ए 50% ज़्यादा दक्ष है। चलिए सबकी इफिशियंसी डायरेक्ट लिख देते हैं, ए बी सी। कहा बी की तुलना में ए 50% ज़्यादा दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। चलिए यहाँ पर बी की इफिशियंसी जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, अभी हम लोगों ने इफिशियंसी लिखा था, ये हो जाएगा अगर 15 होगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो गया था सी, है कि नहीं है। यानी अगर ए एक दिन में 15 काम करेगा तो बी उसी एक दिन में 10 काम करेगा और सी उसी एक दिन में 6 काम करेगा, है कि नहीं है। सवाल में कहा है कि ए जो है ना वह बी से 50% ज़्यादा काम करता है और सी जो है वह बी से 40% कम काम करता है। इसका मतलब सी जो है वह बी के 60% के काम के इक्वल काम करता होगा, तो 10 का 60% 6 हो जाएगा। और ए जो है वह बी से 50% ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कुल मिलाकर 31 यूनिट काम करेगा। एक दिन में अगर 31 यूनिट काम करता है तो 20 दिन में कुल मिलाकर इतना काम किया होगा। तो टोटल वर्क जो होगा वह इतना होगा। सवाल में कहा है कि सी अकेले कुल काम के यानी 31 गुने इतने काम को सी अकेले कुल काम के 30% यानी कि 3/10 काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो चूंकि सी एक दिन में 6 काम करता है तो कुल काम के 30% हिस्से के काम को अगर सी अकेला करना चाहे तो कुल इतने दिन का समय लगाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 31 दिन उत्तर हो जाएगा, यानी कि 31 डेज इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी सी अकेले कुल काम के 30% हिस्से को अकेला करना चाहे तो उसे कुल 31 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 था ये ना, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 सवाल में दिया गया है कि एबीसी की दक्षताओं का अनुपात 2:3:5 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, कहा तीनों की इफिशियंसी का रेशियो हमें सवाल में दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात जो है वह 2:3:5 के अनुपात में है, 2:3:5 के अनुपात में है। कहा एक साथ मिलकर पूरे काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 दिन 8 8 2 10, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करता है और तीनों मिलकर पूरे काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर 6 दिन में कुल इतना काम किया होगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा इतना। सवाल में दिया गया है ए अकेले कुल काम के 20% काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चूंकि ए कुल काम के 20% यानी 1/5 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए चूंकि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो ए कुल काम के 20% काम को करने में कुल इतने दिन का समय लगाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो उत्तर हो जाएगा कितना 6 डेज। यानी कि ए अकेले कुल काम के 20% हिस्से के काम को समाप्त करने में कुल 6 दिन का समय लगाएगा, है कि नहीं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हमें कोई भी सवाल हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो जो रास्ता हमें डायरेक्ट दिखता है उसी रास्ते को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन किसी एक मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप दूसरे तीसरे रास्ते से जाओगे तब भी आप उस जगह पे पहुंच जाओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सवाल को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं है। किसी भी एक सवाल को सिर्फ एक ही तरीके से नहीं सॉल्व किया जा सकता है, अनफाइनाइट मेथड से। बस ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मेथड सामने नजर आ रहा है, वो मेथड अप्लाई आपको करना है कि नहीं।
बाकी किसी भी सवाल को सॉल्व करने के हजारों तरीके होते हैं। चलिए क्वेश्चन 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल है, कहा है कि तीनों की इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है, तीनों एक साथ काम को इतने दिन में समाप्त करता है, तो सी अकेले पूरे काम के 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। तो तीनों की इफिशियंसी का रेशियो हमें सवाल में दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वहाँ फिर से दिया गया है 2:5:3, 2:5:3 दिया है। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये हो जाएगा कितना 2:5:3 है ना। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करता है और सवाल में दिया गया है कि तीनों मिलकर उसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। तो एक दिन में इतना काम तो 9 दिन में इतना काम, तो टोटल वर्क जो होगा वह इतना हो जाएगा। कहा सी अकेले कुल काम के 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चूंकि सी एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, तो सी अकेले कुल काम के यानी कि 10 × 9, सी अकेले कुल काम के 40% यानी कि 2/5, 40% यानी कि 2/5, सी अकेले कुल काम के 2/5 काम को अकेला अगर करना चाहे तो कितने दिन का समय लगेगा, तो कुल इतने दिन का समय लगेगा। 5 दूना 10, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी सी अकेले कुल काम के 40% हिस्से को अगर अकेला करना चाहे तो उसे कुल 12 दिन का समय लगेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिएगा फिर से वही सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे कहा है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये तीनों मिलकर, अच्छा इफिशियंसी का रेशियो हमें लिखना पड़ेगा। कहा 2:5:3 है, 2:5:3 है। तो यहाँ से ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 × 8 = 10। ये तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करता है और सवाल में दिया गया है कि तीनों मिलकर पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 12 दिन में कुल मिलाकर इतना काम किया होगा, टोटल वर्क जो होगा वह इतना हो जाएगा। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि कुल काम के 30% हिस्से को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो चूंकि ए एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो ए कुल काम के 30% यानी कि 3/10 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इतने दिन में समाप्त करेगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 × 6 = 12 होगा, 6 × 3 = 18 दिन, यानी कि उत्तर हो जाएगा 18 डेज। ए अकेले कुल काम के 30% हिस्से को 18 दिन में समाप्त कर देगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, सवाल में क्या दिया गया है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि तीनों की इफिशियंसी का रेशियो फिर से दिया गया है, तीनों की इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है। ठीक है, एक साथ मिलकर वे किसी काम को 21 घंटे में पूरा करता है। चलिए ठीक है, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है 5:3:2 है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कुल मिलाकर कितना काम करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। और सवाल में दिया गया है कि तीनों मिलकर कुल काम को 21 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो आप चाहो तो 21 दिन भी लिख सकते हो। मान लीजिए अगर तीनों मिलकर 1 घंटे में 10 यूनिट काम करता है तो 21 घंटे में कुल मिलाकर इतना यूनिट काम किया होगा, तो टोटल वर्क जो होगा वह इतना हो जाएगा। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले कुल काम के 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चूंकि बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो कुल काम के 40% यानी 2/5 काम को समाप्त करने में कुल बी को इतने दिन का समय लगेगा। तो चलिए 3 × 7 = 21, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7 × 4 = 28 दिन, 7 × 4 = 28 दिन। और यही सवाल का उत्तर होगा, यानी सी बी अकेले पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिलाएं उससे 3 गुना काम करती हैं। एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है, तो कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकती है। सबसे पहले आपको चाहिए महिला पुरुष और लड़के की इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, महिला पुरुष से 3 गुना काम करती है और लड़का पुरुष से आधा काम करता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इफिशियंसी का रेशियो ऐसे लिख सकते हो, कहा महिलाएं जो है ना वह पुरुष से 3 गुना काम करती है। तो एक पुरुष अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो महिलाएं उसी एक दिन में 3 काम करेगी। सवाल में दिया गया है आगे कि एक लड़का जो है ना वह पुरुष की तुलना में आधा काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पुरुष 2 काम करेगा तो लड़का जो होगा वह 1 काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए पुरुष का जो इफिशियंसी है वो 2 है और यहाँ पे पुरुष की इफिशियंसी जो है वह 1 है। तो दोनों को आप सेम कर दीजिए। तो सेम करने के लिए इधर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि m की इफिशियंसी अगर 2 है, m की इफिशियंसी अगर 2 है तो f की इफिशियंसी 6 हो जाएगा और b की इफिशियंसी जो होगा वह 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें पता चला कि m/f/b यानी कि मेन फीमेल और वाई यानी कि पुरुष महिलाएं और लड़का की इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:6:1 है कि नहीं। ये सवाल में दिया गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती है। तो टोटल वर्क को इक्वेट कर दीजिए। कहा है पहले लाइन में कहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं एवं 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर देता है, ऐसा सवाल में दिया गया है। अब इसी काम को कितनी महिलाएं, तो मान लीजिए कि x महिलाएं
इसी काम को कितना दिन में खत्म करना है, 4 दिन में खत्म करना है। तो आपको बताना है कि इस x की जगह पर क्या होगा, यानी कि कितनी महिलाओं की संख्या होगी, ये आपको बताना है कि सिर्फ महिलाएं इसी काम को 4 दिन में समाप्त कर दे। तो दोनों टोटल वर्क है, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m f b की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हाफ कर दीजिए, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, राइट। यहाँ पे m की वैल्यू 2, f की वैल्यू 6, b की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट क्या दे देगा 6, 24, 30 और 6 यानी कि 36 गुना 3 और बराबर ये हो जाएगा x इंटू एफ की इफिशियंसी जो है वह 6 इंटू 4, राइट, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 6 36, ठीक, 6 36, सब कुछ सही है क्या? 6 चौक 24, 24 6 30, 30 6 36, 36 गुना 3, अच्छा यहाँ पर 2 होगा ना, 2 से आपने इसको, ये क्या हो जाएगा 36 गुने 3, ये हो जाएगा कितना 6x, एफ की इफिशियंसी 6 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा 6 6 36, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चला कितना 9, यानी कि 9 महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो 9 महिलाएं मिलकर उसी काम को अकेले 4 दिनों में समाप्त कर सकती है। जिस काम को 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के 6 दिन में समाप्त करता है, उसी काम को 9 महिलाएं 4 दिन में पूरा कर सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि ए 180 रुपया प्रति घंटा की दर से काम करता है और 7 घंटे काम रोज करता है। ठीक है, बी 160 रुपया प्रति घंटे की दर से काम करता है और 5 घंटा काम रोज करता है। तो दोनों की मजदूरी का अनुपात कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, दोनों की वेजेस का रेशियो कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो अगर बी एक दिन में 160 रुपया कमाता है तो बी 5 घंटे में क्या कहा है, अगर ए एक दिन में एक घंटा में 180 रुपया कमाता है, अगर ए 1 घंटा में 180 रुपया कमाता है तो ए 7 घंटा में कुल मिलाकर इतना रुपया कमाएगा। सवाल में कहा है कि बी जो है ना वह 1 घंटे में बी प्रति घंटा 160 रुपया कमाता है। अगर बी 1 घंटे में 160 रुपया कमाएगा तो बी 5 घंटा में कुल मिलाकर इतना रुपया कमाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से दोनों की वेजेस का रेशियो आप निकाल दीजिए, यानी ए अनुपात बी निकाल दीजिए। यानी अगर ए 1 घंटा में 180 रुपया कमाता है तो ए 7 घंटा में कुल मिलाकर इतना रुपया कमाएगा। बी 1 घंटा में अगर 160 रुपया कमाता है तो बी 5 घंटा में कुल इतना रुपया कमाएगा। तो दोनों की मजदूरी का अनुपात यहाँ से आप दोनों को पता कर सकते हो। देखिए दोनों तरफ क्या कॉमन आ रहा है, 20 दोनों तरफ कॉमन हो रहा है ना। 20 से ये हो जाएगा कितना, 20 निम्न होता है कितना 180, अब 20 अठे 160, तो ये हो जाएगा 63 अनुपात 40, यही तो हो जाएगा, है ना, 63 अनुपात 40, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, सेम पैटर्न का सवाल है। कहा है कि ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपया प्रति घंटे की दर से काम करता है। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, ठीक है, और 80 रुपया प्रति घंटे की दर से काम करता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपया प्रति घंटे की दर से काम करता है। तो दोनों की मजदूरी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, चलिए ए कहा कि ए जो है ना वह 1 घंटा में 80 रुपया कमाता है, तो ए 8 घंटा में कुल कितना रुपया कमाएगा, तो 8 घंटा में कुल इतना कमाएगा। तो ए की कुल मजदूरी जो हो जाएगी वह इतनी हो जाएगी। सवाल में कहा है कि बी जो है ना वह प्रति घंटा 60 रुपया कमाता है। तो बी अगर 1 घंटा में 60 रुपया कमाता है तो बी कुल 6 घंटा में इतना रुपया कमाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए और बी की मजदूरी का अनुपात जो होगा वह कितना हो जाएगा। इसको आप बैलेंस कर दीजिए। ए के द्वारा 8 घंटा में कुल इतनी मजदूरी होता है, मतलब ए अगर 1 घंटा में 80 रुपया कमाता है तो 8 घंटा में कुल इतना रुपया कमाएगा। बी 1 घंटा में अगर 60 रुपया कमाता है तो बी 6 घंटा में कुल इतना रुपया कमाएगा। तो ए की कुल मजदूरी इतनी और बी की कुल मजदूरी इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आप दोनों को बैलेंस कर दीजिए, तो दोनों के वेजेस का रेशियो आपको मिल जाएगा, मजदूरी का अनुपात मिल जाएगा। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, देखिए यहाँ पे तो 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है और इधर 20 कॉमन हो रहा है। तो 20 चौका 80, अब 20 तिया 60, तो ये हो जाएगा कितना 8 अनुपात 9, ये हो जाएगा ना। दोनों की मजदूरी का अनुपात हो जाएगा 8 अनुपात 9, यही हो रहा है ना। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, सही है ना। 20 चौका 8, 2 से 4 होगा ना ये, ठीक है, सही है। अब हो जाएगा 16 अनुपात 9, 16 अनुपात 9। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। कहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करती है। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है। अच्छा, महिला उससे 2 गुना काम करती है। और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, तो कितनी महिलाएं अकेले उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है। फिर से
वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी। कहा है कि महिला जो है ना वह पुरुष की तुलना में दुगुना काम करती है, ठीक है। तो अगर पुरुष एक दिन में एक काम करेगा तो महिलाएं उसी एक दिन में दो काम करेगी। आगे सवाल में दिया गया है कि पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। लड़का जो है ना वह पुरुष की तुलना में आधा काम करता है। तो अगर पुरुष एक दिन में एक काम करेगा तो लड़का आधा काम करेगा। तो अगर पुरुष एक दिन में दो काम करेगा तो लड़का एक दिन में एक काम करेगा। तो यहाँ पे पुरुष की इफिशियंसी को आपने 2 माना और यहाँ पर पुरुष की इफिशियंसी को आपने 1 माना है। तो दोनों की इफिशियंसी को सेम करने के लिए इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2:4 है कि नहीं है, 2:4। अब देखिए दोनों तरफ पुरुष की इफिशियंसी सेम है, यानी कि अगर एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो एक महिलाएं एक दिन में 4 यूनिट काम करेगी और बच्चे जो होगा, लड़का जो होगा वह एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ से तीनों की इफिशियंसी आप लिख दीजिए, मेन, फीमेल और बॉयज़, ठीक है। तीनों की इफिशियंसी का रेशियो होगा 2:4 कितना हो जाएगा 1। यानी एक निश्चित समय में अगर पुरुष 2 काम करता है तो महिलाएं 4 काम करेगी और लड़के 1 काम करेगा। आगे सवाल में कहा है कि कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है। तो सबसे पहले टोटल वर्क के लिए पहला लाइन देखिए, कहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं एवं 6 लड़के मिलकर किसी काम को कितना दिन में समाप्त कर देता है। तो सवाल में दिया गया है 5 दिन में समाप्त कर देता है। कहा इसी काम को कितनी महिलाएं, तो x महिलाएं कितनी दिन में समाप्त करना है, तो 7 दिन में समाप्त करता है। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए d से d दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। f की जगह पर यहाँ पे 4 रख दीजिए, यहाँ पे b की जगह पर 1 रखिए, f की जगह पे 4 रखिए, m की जगह पे 2 रख के आप सॉल्व कर दीजिए। तो आप पाओगे ये जो ब्रैकेट होगा वो कितना देगा, 6 16 16 6 22 22 और 6 कितना हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 28 गुने 5 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 x 7 चौक 28 x, चूँकि f की वैल्यू जो है वो 4 है। तो यहाँ से 28 से 28 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू हो जाएगा 5। यानी कि कुल 5 महिलाएं 7 दिन में उसी काम को अकेले समाप्त कर सकती है जिस काम को 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़का मिलकर 5 दिन में पूरा करता है। उसी काम को 5 महिलाएं 7 दिन में अकेले समाप्त कर सकती है बिना लड़के और पुरुष की हेल्प लिए। 18 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि ABC अलग अलग किसी काम को 24, 15, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। B और C ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद छोड़ दिया तो शेष काम को A अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए तीनों की इफिशियंसी पता कर लीजिए और टोटल वर्क पता कर लीजिए। तो A, B, C, ठीक है। A किसी काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में पूरा करता है। B 15 दिन में करता है और C उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क जो होगा वह इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा और इन तीनों का एलसीएम आपको दिख रहा होगा कितना हो जाएगा 120, यानी टोटल वर्क जो है वह 120 है। अब A पूरे काम को 24 दिन में समाप्त करता है, A पूरे काम को 24 दिन में समाप्त करता है। तो 24 दिन में 120 काम करने के लिए A को प्रतिदिन कितना काम करना होगा, 5 काम करना होगा। B पूरे काम को 15 दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में से 120 काम करने के लिए B को प्रतिदिन कितना काम करना होगा, तो B को प्रतिदिन 8 काम करना होगा और C को प्रतिदिन कितना काम करना होगा, तो 10 काम करना होगा। तो यहाँ से इन तीनों की इफिशियंसी का रेशियो हमें पता चल जाएगा। यहाँ से ये भी हमें पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है। अब सवाल में कहा है कि क्या कहा है कि B और C 3 दिन तक काम करता है। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कुल 18 काम करता है। तो 3 दिन में कुल मिलाकर 54 यूनिट काम किया होगा, है कि नहीं है। तो शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो 46 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 46 20 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, राइट। 46 20 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यानी रिमेनिंग वर्क जो हो जाएगा वह हो जाएगा 66। आप ऐसे लिख सकते हो ना, कुल काम में से बी और सी के द्वारा 3 दिन में किए गए काम को आप माइनस कर दोगे तो शेष काम जो होगा वह हो जाएगा 66, है कि नहीं है। तो यहाँ इसी शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, जबकि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो 66 काम को करने में कुल मिलाकर इतने दिन का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.1/5, 13 5 65 1 66, 13.1/5 ऑप्शन नंबर डी।
सी एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, यानी इससे एक ज़्यादा काम करेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इन तीनों की इफिशियंसी का जो रेशियो है वो है 4:5:6, ऐसा सवाल में दिया गया है। ठीक है, अब कहा है कि तीनों एक साथ काम करना शुरू करता है और 3 दिन तक काम करता है, तो शेष काम भी कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो होगा, एक दिन में ए 4 काम करता है तो ए 30 दिन में कुल मिलाकर कितना काम करेगा, 120 वर्क करेगा, यानी कि कुल काम जो है वह 120 है। अब सवाल में कहा है कि वे तीनों एक साथ 3 दिन तक काम करता है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में काम करेगा 15 यूनिट, 6 4 10 5 15। अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करता है और तीनों ने कुल मिलाकर 3 दिन तक काम किया है, तो 3 दिन में ये 45 काम कर देगा। अभी शेष काम कितना है, तो शेष काम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि कुल कार्य में से A + B + C के द्वारा 3 दिन में किए गए कार्य को आप माइनस कर दीजिए, तो कुल काम 100 है और A + B + C ने कुल 3 दिन में 45 काम कर लिया है, तो शेष काम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब कहा कि इसी शेष काम को B कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम को A + B एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा, 11 दिन का समय लगना चाहिए। कौन सा उत्तर होगा, सही तो है। अच्छा, टोटल वर्क कितना है, 120 है। ठीक है, तो यहाँ पर 120 होगा, 120 - 45 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना, 65, यानी रिमेनिंग वर्क जो है वह 65 है। 55 और 20 कितना हो जाएगा, 75 ना होगा। शेष काम जो होगा वह 75 होगा। इसी शेष काम को अगर बी करना चाहे तो उसे कितने दिन का समय लगेगा, तो आप कहोगे बी एक दिन में अगर 5 काम करता है तो 75 काम करने में बी को कुल 15 दिन का समय लगेगा, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी शेष काम में समाप्त कर सकता है। अकेले ए को उसी काम को पूरा करने में 8 + D दिन लगते हैं और अकेले बी को उस काम को पूरा करने में 18 + D दिन लगते हैं। ए 4 दिनों तक काम करता है तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितना दिन का समय लगेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये दोनों मिलकर उस काम को डी दिन में समाप्त करता है तो डी की जो वैल्यू होगा वह √8 × 18 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क का कि अगर 2 आदमी मिलकर किसी काम को, जैसे मान लीजिए कि A + B किसी काम को पूरा करने में डी दिन का समय लगा रहा है, अगर अकेले ए उस काम को करना चाहे तो साथ मिलकर जितना समय लग रहा है उस काम को पूरा करने में, उससे ए दिन ज़्यादा लगेगा उसको अकेले उस काम को पूरा करने में। जैसे दोनों साथ मिलकर उस काम को पूरा करें तो डी दिन का समय लगा रहा है, अगर उसी काम को ए अकेला करना चाहे तो ए को जो समय लगेगा वह साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में जितना समय लगा रहा है उससे ए दिन ज़्यादा लगेगा अकेले उस काम को पूरा करने में ए को। अगर बी अकेले उस काम को पूरा करना चाहे तो साथ मिलकर जितना उस काम को पूरा करने में समय लग रहा था उससे बी दिन ज़्यादा लगेगा बी को अकेले उस काम को पूरा करने में। तो उस दशा में अगर आपसे ये पूछे कि बताइए वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी डी की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो यहाँ से निकल के आता है √A × B, यानी ये वाली ए और ये वाला बी, यानी ए दिन यहाँ पर जो ज़्यादा होगा और बी दिन जो यहाँ पर ज़्यादा होगा, उन दोनों का गुणनफल ही हमारा क्या होगा, डी की वैल्यू कहलाएगा। यानी डी बराबर होगा √A × B, यहाँ से निकल के आता है 8 × 18। ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। आप इसी सवाल को अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व करना शुरू करोगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकल के आता है √A × B, तो वहीं से ये चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको कहा कि अगर A + B उस काम को D दिन में समाप्त कर रहा है और A अकेले उस काम को पूरा करना चाहे तो साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में जितना समय लग रहा है उससे 8 दिन ज़्यादा लगता है A को अकेले उस काम को पूरा करने में, ऐसा सवाल में दिया गया है। और इसी काम को अगर B अकेले उस काम को करना चाहे तो B को जो समय लग रहा है साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में जितना समय लग रहा है उससे 18 दिन ज़्यादा लग रहा है बी को अकेले उस काम को पूरा करने में। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि वे दोनों उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा रहा है, डी लगा रहा है, तो डी की वैल्यू जो होगा वह √, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज़ें लिख रखी है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि A + B दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में जो समय लगाता है वो डी लगाता है, और डी की वैल्यू जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, 18 × 8 कितना होता है, 144, और 144 की वैल्यू जो होता है वह होता है 12। तो यहाँ से हमें पता चला कि A + B दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तो A को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो 12 8 20 दिन का समय लगेगा। B को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो B को अकेले उस काम को पूरा करने में कुल 30 दिन का समय लगेगा। हमसे सवाल में पूछा गया है कि अगर वे साथ मिलकर, अच्छा अगर A 4 दिन तक काम करता है तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो देखिए ए अगर 20 दिन में काम को पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तो टोटल वर्क आप मान लीजिए कितना, 60। टोटल वर्क जो होगा वह 60 होगा, तो यहाँ से ए की इफिशियंसी 3 हो जाएगी और बी की इफिशियंसी जो होगी वह 2 होगी। अब सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है कि ए 4 दिन तक काम करता है। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है
ए एक दिन में 3 काम करता है तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। टोटल वर्क 60 था, ए ने 4 दिन में कुल 12 काम कर लिया है, तो शेष काम जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे शेष काम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 48 होगा। अब इसी शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 24 दिन में पूरा कर देगा। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी 2 आदमी मिलकर किसी काम को x दिन में पूरा करे, और अगर ऐसा सवाल में बोल दे कि अगर ए अकेले उस काम को पूरा करना चाहे तो साथ मिलकर लिए गए समय से उसको ए दिन ज़्यादा लगेगा, और बी अकेले उस काम को पूरा करे तो साथ मिलकर जितना समय लग रहा है उससे बी दिन ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ से x की वैल्यू पूछे अगर हमसे कि बताइए दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो उत्तर होता है √a/b। वहाँ से डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो x की, तो जो वैल्यू आपसे पूछा जाएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिएगा, कहा है सवाल में कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। कहा 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकता है। उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की आवश्यकता होगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ से सबसे पहले मेन और फीमेल की हमें चाहिए इफिशियंसी का रेशियो, तो आसानी से पता कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। कहा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती है। 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों टोटल वर्क है तो आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो मेन और फीमेल की हमें इफिशियंसी का रेशियो पता चल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 5 चौका 20, यहाँ पर हो जाएगा 7 या 21, तो 21 में से 20 m घटेगा तो 1 m बचेगा, ठीक है। बराबर ये हो जाएगा कितना, 6 पचे 30f और 7 चौका 28f, यानी 2f बचेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि मेन और फीमेल का जो रेशियो है, वह 2:1 है। मतलब एक पुरुष अगर एक दिन में दो काम करेगा तो एक औरत एक दिन में एक काम करेगी। आगे सवाल में क्या कहा है, आगे हमसे सवाल में क्या कहा है कि बताइए उसी काम का 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो चलिए किसी भी तरफ एम एफ की वैल्यू रख दीजिए तो वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो इधर ही रख देते हैं, एम की जगह पर आप रख दीजिए 2, एफ की जगह पर 1 रख दीजिए। तो यहाँ से हमें एम और एफ की इफिशियंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2:1 और इधर में मिटा देता हूँ। तो यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो होगा 14 गुने 5। हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि इसी काम के 2.5 गुने काम को, यानी कि कुल कार्य के 2.5 गुना काम यानी कि 5/2 काम को अगर 5 दिन में ही समाप्त करना होगा, यानी कि इसी काम के, देखिएगा सवाल में कहा है कि कुल काम के 2.5 गुने काम को, कुल काम के 2.5 गुने काम को अगर 5 दिन में ही समाप्त करना हो, अगर 5 दिन में ही समाप्त करना हो कुल काम के 2.5 गुने काम को। अब देखिए सवाल में कहा है कि कुल काम के 2.5 गुने काम को, कुल काम के 2.5 गुने काम को अगर 5 दिनों में समाप्त करना हो, अगर 5 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की आवश्यकता होगी। इतने काम को अगर 5 दिन में ही समाप्त करना हो, इतने काम को अगर 5 दिनों में ही समाप्त करना हो तो कितने पुरुषों को, तो मैंने मान लिया कि x पुरुष को 25 महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो ये इतने आदमी जो होगा ना वो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 5 दिन में समाप्त कर देगा। तो ये भी टोटल वर्क हो जाएगा, ये भी टोटल वर्क हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। x की जो वैल्यू होगा क्या होगा, x की जो वैल्यू होगा, महिलाओं की सहायता करनी चाहिए ताकि, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 2 से 7, ठीक है, ये हो जाएगा 25 से 7 175। अब बराबर ये हो जाएगा कितना, m की जगह पर आप कितना रख दीजिए, m की जगह पे आपको 2 रखना होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 25 पचे 125, यही हो जाएगा ना। तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू जो होगा, 2x की वैल्यू जो होगा वह 50 होगा। तो x की वैल्यू जो होगा वह 25 निकल के आ रहा है, यानी x का मान जो होगा वह 25 निकल के आ रहा है। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, 75 में से 125 घटेगा तो 50 बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x × 5, ये हो जाएगा कितना, 10x होगा ना, 10x, ठीक है। 10x की वैल्यू अगर 50 है तो x की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x की वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो 5 महिलाओं की आवश्यकता होगी। यही सवाल का उत्तर हुआ है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है किसी निश्चित काम को एक्स वाई की तुलना में 40% ज़्यादा काम करता है, जेड वाई की तुलना में 40% कम काम करता है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। वाई और जेड ने मिलकर काम करना शुरू किया और 35 दिन तक एक साथ काम किया, तो शेष काम को ये कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले तीनों की इफिशिएंसी आप निकाल लीजिए, एक्स वाई और जेड। कहा एक्स जो है ना, एक्स वाई की तुलना में 40% ज़्यादा काम करता है। तो अगर वाई एक निश्चित दिन में 5 काम करेगा तो एक्स उसी निश्चित दिन में 7 काम करेगा, है कि नहीं है। तभी एक्स की इफिशिएंसी वाई से 40% ज़्यादा हो पाएगी। कहा जेड जो है ना, वह वाई की तुलना में 40% कम काम करता है। तो इसका मतलब वाई ये हुआ कि जेड जो होगा वह वाई की तुलना में 60% काम करेगा। तो 5 का 60% जो होगा वह 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें पता चला कि इन तीनों की इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वह 7:5:3 हो जाएगा। एक निश्चित समय में एक्स अगर 7 काम करेगा तो उसी निश्चित समय में वह 5 काम करेगा और जेड जो होगा वह उसी निश्चित समय में 3 काम करेगा। आगे सवाल में दिया गया है कि वे तीनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ से आप हमें बताइए कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। तो 7, 5, 12, 3, 15। ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करता है, तो तीनों मिलकर 21 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा। तो टोटल वर्क जो होगा वह इतना होगा। सवाल में कहा है कि वाई और जेड ने मिलकर काम करना शुरू किया और 35 दिन तक एक साथ काम करता है, तो शेष काम को ये कितने दिनों में पूरा करेगा। मुझे एक चीज़ बताइए, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि y प्लस जेड जो होगा वो 35 दिन में कुल कितना काम करेगा। तो y और z एक दिन में कुल 8 काम करता है, तो 35 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से मैं जानना चाहता हूँ कि रिमेनिंग वर्क क्या होगा, जिसको कि किससे करना है, x को करना है, यही ना है। अच्छा, a यहाँ पर लिखा गया है तो a को आप x लिख लीजिएगा, है ना। a को यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है तो a की जगह पे आप x लिख लीजिएगा। कहा कि शेष काम को ये कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब शेष काम को x कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष काम क्या होगा कि कुल कार्य में से y और z के द्वारा 8 दिन में किए गए कार्य को आप माइनस कर दीजिए, सॉरी 35 दिन में किए गए कार्य को माइनस कर दीजिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा शेष काम। तो शेष काम कितना हो जाएगा, आप कुल कार्य जो है वो इतना है 15 गुने 1 कितना हो जाएगा 5, 15 दूना 30, 1 31, कुल काम जो होगा वह 315 होगा। इसमें से आप इतना काम को आप माइनस कर दीजिए, 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 के 0, बाकी कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 के 0, बाकी 4, 8 या 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 20 और 15 कितने होते हैं, 20 और 15 होता है 35। यानी कि रिमेनिंग वर्क जो है वो 35 है, शेष काम जो है वो 35 है। इसी शेष काम को x को करना है तो कितने दिन का समय लगेगा। तो चूंकि x एक दिन में 7 काम करता है तो 35 काम को पूरा करने में x को कुल 5 दिन का समय लगेगा। और यह इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूरा कर सकती है। तो आपको बताना है कि 20 पुरुष 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मेन और फीमेल की इफिशिएंसी निकालिए, तभी आप सवाल में आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए दोनों टोटल वर्क है तो आपस में इक्वल हो जाएगा। डी से डी को कैंसिल कर दीजिए, ये इसको हाफ कर दीजिए और इसको भी हाफ कर दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन होना है, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो कितना, 16 चौका 64 एम, इधर हो जाएगा कितना 8 पचे 40 एम प्लस 9 पचे 45 एफ, यही हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 24, दोनों तरफ 3 कॉमन हो रहा है क्या, ये हो जाएगा कितना 24 एम बराबर 45 एफ, राइट। तो यहाँ से 3 8 24, 3 से 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा कितना 15:8, यही होगा ना 15:8। यानी कि पुरुष एक दिन में अगर 15 काम करेगा तो महिलाएं उसी एक दिन में 8 काम करेगी। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि बताइए उसी काम को, यानी कि टोटल वर्क तो ये है हमारा, यहाँ पर या तो आप इसको टोटल वर्क मान लीजिए या फिर इसको मान लीजिए। तो मैं इसी को टोटल वर्क मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा m की जगह पे आप रख दीजिए 15 × 8, कुल काम इतना है। कहा इसी काम को 20 महिलाएं, अब चूंकि 20 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 8 काम करती है तो 20 महिलाएं एक दिन में कुल मिलाकर कितना काम करेगी, इतना काम करेगी। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो मैंने मान लिया x दिनों में पूरा करेगी। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। 8 से दोनों तरफ 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 4 चौका कितना हो जाएगा 16। तो उत्तर हो जाएगा x की वैल्यू जो होगा वह होगा 12 दिन, और ये सवाल का उत्तर होगा। यानी कि उसी काम को 20 महिलाएं कुल कितने दिनों में पूरा कर रही हैं, 12 दिनों में पूरा कर रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिएगा कहा है कि ABC एक निश्चित काम को क्रमशः 24, 20 और 18 दिनों में पूरा कर सकता है। B और C एक साथ काम करना शुरू करता है, 6 दिन तक काम करता है, तो शेष काम को पूरा करने के लिए A को कितना दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। सबसे पहले तीनों की इफिशिएंसी और टोटल वर्क आप पता कर लीजिए, A, B और C। कहा कि ये तीनों क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में किसी निश्चित काम को पूरा करती है। तो चलिए टोटल वर्क कुछ मान लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 24, 20, 18 का एलसीएम हो जाएगा 360,
कुल काम जो है वह 360 है, ठीक है। अगर ए किसी काम को 24 दिन में करता है और 24 दिन में उसे 360 काम करना है तो ए को प्रतिदिन कितना काम करना होगा, तो 360/24 ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24, अब 12 तिया 36, यानी कि ए को प्रतिदिन कितना यूनिट काम करना होगा, 15 यूनिट काम करना होगा। बी उसी निश्चित काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में उसे 360 काम करने के लिए बी को प्रतिदिन कितना काम करना होगा, 20 काम करना होगा। कितना काम करना होगा, 20 काम करना होगा कि 18 काम करना होगा, बी को प्रतिदिन 18 काम करना होगा, ठीक है। सी उसी निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में ही उसे 360 काम करने के लिए सी को प्रतिदिन कितना काम करना होगा, तो सी को प्रतिदिन 20 यूनिट काम करना होगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि तीनों की इफिशिएंसी जो होगी वह होगी 15:18:20। हम आगे सवाल में क्या कहा गया है कि सवाल में कहा है कि बी और सी एक साथ काम करना शुरू करता है। मुझे एक चीज़ बताइए कि बी और सी दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन तक काम करता है। बी आगे सवाल में दिया गया है कि बी और सी एक साथ काम करना शुरू करता है और 6 दिन तक काम करता है। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी और सी दोनों एक दिन में 38 काम कर रहा है, तो दोनों ने साथ मिलकर कुल किया है 6 दिन, तो 6 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, शेष काम जो होगा वो होगा कुल काम में से बी और सी के द्वारा 6 दिन में किए गए काम को माइनस कर दीजिए तो रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा आपको। तो कुल काम जो है वो 360 है, जिसमें से बी और सी ने कुल 6 दिन में इतना काम पूरा कर लिया है। तो 38 गुने 6 कितना हो जाएगा, 8 छक 48 का 8, बाकी 4, 6 3 18, 18 4 कितना होता है 22। तो बी और सी ने 6 दिन में कुल मिलाकर इतना काम को पूरा कर लिया, तो शेष काम जो होगा वह इतना होगा। अब इसको आप माइनस कर लीजिए तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि शेष काम जो होगा वह कितना हो जाएगा, 360 माइनस 28, ये हो जाएगा कितना 132, यही होगा ना, हाँ 132। शेष काम जो होगा वह 132 होगा। इसी शेष काम 132 काम को ये अगर अकेला करना चाहे तो उसे कितने दिन का समय लगेगा। अब चूंकि ये एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, ये एक दिन में अगर 15 काम करता है तो 132 काम करने में इसे कुल मिलाकर इतने दिन का समय लगेगा, है कि नहीं। आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, फिर 3 चौका 12 हो जाएगा, 44/5। देखिए उत्तर हम लोग लिख सकते हैं 9.3/5, 9 × 5 = 45 नहीं होगा, 8.4/5, 8 × 5 = 40, 4 44, यानी कि इतना दिन का समय लगेगा और ये इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर। 8 × 5 = 40, 4 44 दिन। शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा कर देगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बहुत ही सिंपल से सवाल है। देखिए कहा अमित और सुनील एक साथ मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। सुनील और दिनेश उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अमित और दिनेश उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसे सवालों में ना देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को सवाल में दिया गया है अमित और सुनील किसी निश्चित काम को 9 दिन में, सुनील और दिनेश 12 दिन में, अमित और दिनेश उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा उत्तर जो भी होगा वह 9 से छोटा होगा। आप देखिए संयोग बस तीनों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 9 से छोटा है, तो इसीलिए उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब चूंकि देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है कि जब तक क्वेश्चन में ये ना दे दे कि किसी की इफिशिएंसी निगेटिव है, तब तक आपको सबकी इफिशिएंसी पॉजिटिव लेके चलना है। आप देखिए कहा अमित और सुनील ये दोनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है। अब बताइए यही दोनों मिलकर किसी काम को अगर 9 दिन में पूरा कर रहा है तो एक और व्यक्ति इसमें जब शामिल होगा अपने पॉजिटिव इफिशिएंसी के साथ, तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में जो समय लगाएगा वो 9 दिन से कम ही होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आसानी सवाल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये तरीके जो मैंने आपको बताया ये दिमाग में आपको होना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल आप देखोगे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे कई बार, 2-3, जैसे इसी सवाल में हमने ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर दिया। तो और भी बहुत सारे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा जहां पर इस मेथड को दिमाग में रखना है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। कहा ए बी सी किसी काम को 20, 16 और 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, कहा ए और बी ने काम करना शुरू किया, 4 दिन तक काम करता है, तो शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो तीनों की आप इफिशिएंसी निकाल लीजिए, साथ ही साथ टोटल वर्क भी पता कर लीजिए। कहा 20, 16, 30, 20, 16 और 30, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा ये आप हमें बता दीजिए। टोटल वर्क कितना होगा, 240 होगा क्या। हाफ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये होगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, राइट। तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम जो होगा वह 120 हो जाएगा। लेकिन सबको हमने हाफ किया है तो सबको हमें फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इसलिए इन तीनों की
का जो टोटल वर्क होगा, तीनों की जो एलसीएम होगा वह होगा 240। अब कुल काम 240 है, एक इसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में इसे 240 काम करना है, तो ए को प्रतिदिन कितना काम करना होगा, 12 यूनिट काम करना होगा। बी किसी निश्चित काम को, बी उसी निश्चित काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, 16 दिन में ही इसे 240 काम करना है, तो बी को प्रतिदिन कितना काम करना होगा, तो 240 को 16 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 या 24, यानी कि बी को प्रतिदिन 15 यूनिट काम करना होगा। सी उसी निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में इसे 240 काम करना है, तो सी को प्रतिदिन कितना यूनिट काम करना होगा, 8 यूनिट काम करना होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इन तीनों की इफिशियंसी का रेशियो जो होगा वह होगा 12:15:8। ये तीनों एक दिन में, ये एक दिन में 12 काम, बी एक दिन में 15 काम और सी एक दिन में 8 काम करता है। कहा सवाल में कहा है कि ए और बी एक साथ काम करना शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है। अब चूंकि ए और बी यहाँ पर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 27 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कुल मिलाकर 108 काम कर देगा। तो शेष काम कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, कुल काम 240 था, 108 काम हो गया है, तो शेष काम जो होगा वह भी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। शेष काम 132 है, इसी शेष काम 132 है, तो इसी 132 काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो सी एक दिन में 8 काम करता है, तो 132 काम करने में सी को कुल इतने दिनों का समय लगेगा। ये हो जाएगा कितना, 8 एकम 8, 5 2, 8 छक 48, ठीक, 16 पुना कुछ है, 8 छक 48, ठीक, फिर 4 हो जाएगा 8, अब 25 40 हो जाएगा, यानी कि 16.5 दिन का समय लगेगा, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेगा। सवाल में कहा है कि 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। एक चीज बताइए, अगर 10 पुरुष या 12 महिलाएं उस काम को अगर 10 दिन में पूरा कर सकता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि 10 पुरुष के द्वारा जो किया गया काम होगा वह 12 महिलाओं के द्वारा किए गए काम के बराबर होगा। कहा है कि 10 पुरुष अकेला उस काम को करना चाहे तो उसे कुल 10 दिन का समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। लेकिन अगर 12 महिलाएं उस काम को अगर करना चाहे अकेले तो उसे भी कुल 10 दिन का समय लगेगा, है कि नहीं है। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि 10 पुरुष के द्वारा जो किया गया काम होगा और 12 महिलाओं के द्वारा किए गए काम के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो जो होगा वह 6:5 होगा। तो टोटल वर्क जो होगा वह कितना होगा, 10m इंटू कितना हो जाएगा, 10AD हो जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू आप 6 रख दीजिए। तो कहा है कि इसी काम को क्या कहा है कि इसी काम को 2 महिलाएं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेगा। इसी काम को 5 पुरुष एवं 2 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेगा, तो x दिन में पूरा करेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 10 × 6 इंटू 80 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा कितना, m की वैल्यू यहाँ पर भी 6 रखिएगा तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 40 अब गुने x, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये हो जाएगा 2, मतलब 4 से डायरेक्ट आप काट सकते हो 15, 10 छक 60, 15 चौका 60। तो x की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। और ये इस सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ये इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 सवाल में कहा है कि किसी अनुबंध को 75 दिनों में पूरा करना है। अनुबंध कहने का मतलब काम, किसी निश्चित काम को 75 दिनों में पूरा करना है। 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा हो जाता है। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, ठीक है। 75 दिन में किसी काम को पूरा करना है। कहा 187 पुरुष को काम पर लगाया जाता है और प्रत्येक पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटा काम करना है। तो इस प्रकार से ये 65 दिन में कुल मिलाकर 3/5 भाग काम को कर पाता है। तो मान लीजिए कुल काम 5 था जिसमें से 3 काम इसने पूरा कर लिया है, तो अब जो शेष काम होगा वह कितना होगा, 2 यूनिट काम शेष बचा होगा, यानी इतना काम बचा हुआ है। तो यही हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इतने काम को कितना पुरुष करेगा। अगर प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटा काम करे और काम को उसी समय में पूरा करना है, निश्चित समय में। देखिए काम को पूरा करना था कितना दिन में, 75 दिन में पूरा करना था, जिसमें से 65 दिन का काम हो गया है। तो अब जो काम बचा हुआ होगा वो 10 दिन का काम बचा हुआ है, यानी शेष काम जो बचा है उसे 10 दिन में पूरा करना है। और प्रत्येक पुरुष को अब 17 घंटा काम करना है, तो कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए कि इस काम को पूरा करने में कुल x आदमी की हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये भी टोटल वर्क हमारा होगा, ये भी टोटल वर्क होगा, दोनों तरफ आपस में
दोनों टोटल वर्क हो जाएगा और ये भी टोटल वर्क हो जाएगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखिए इस साइड में, राइट हैंड साइड में टोटल वर्क इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मेन का जो वेटेज है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगा उसको 187 में से माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये भी हमारा टोटल वर्क है और ये भी हमारा टोटल वर्क है। तो आपके दिमाग में कहीं चल रहा होगा कि इधर तो टोटल वर्क, इधर काम 3 ही है और इधर काम 2 ही है, तो ये दोनों आपस में बराबर कैसे होगा? तो दोनों तरफ मेन का वेटेज जो है वो ज़्यादा है। इधर देखिए मेन का वेटेज 187 ही है, लेकिन यहाँ पर जो मेन का वेटेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगा उसको 187 में से माइनस करोगे तब हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही सिंपल हो गया है सवाल। एच डी से सबको कैंसिल कर दीजिए, एच डी, और यहाँ पर भी m होगा तो यहाँ पे भी m होगा, तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो गया। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 17 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में? 17 × 1 = 17, ठीक है। इधर भी कैरी 1 हो जाएगा और इधर लास्ट डिजिट 7 है तो 17 बन जाएगा, फिर से ये 17 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना बच गया है? 65 × 11, इधर कुछ भी नहीं है, तो x की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगा 65 × 11। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 5 = 55 का 5, बाकी 5 हो जाएगा, फिर 11 × 6 = 66, 66 और 5 कितना होता है? 71। तो x की वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 715। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो इसमें से 187 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर जो होगा वह होगा 715 माइनस कितना हो जाएगा? 187। तो 15 में से 7 को घटाओगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 528। क्या हो जाएगा? 528 हो जाएगा, 528, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि कुल 528 पुरुष को और अगर काम पर लगा दिया जाता है तो ये प्रतिदिन 17 घंटा काम करे तो शेष काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। कहा कि 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिनों में काट सकता है, तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिनों में काटेगा? ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। दोनों टोटल वर्क है, आपस में बराबर है। मेन डी से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 21, 7 × 5 = 35, 3 × 6 = 18, उत्तर हो जाएगा 6 × 5 = 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को सवाल में दिया गया है, ए किसी निश्चित काम को 9 दिन में पूरा करता है, ए किसी निश्चित काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी निश्चित काम को 9 दिन में पूरा करता है, जबकि ये तीनों मिल जाए, ए + बी + सी। सवाल में दिया गया है कि सी की सहायता से उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। इसका मतलब ये तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त करता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। चलिए टोटल वर्क जो होगा वह 18 होगा, तो ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2, और यहाँ से इन तीनों की इफिशियंसी जो होगा वह 6 हो जाएगा। तो यहाँ से सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है और तीनों की इफिशियंसी का सम जो है वह 6 है, तो सी की इफिशियंसी 1 हो जाएगा। तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 18 दिनों में पूरा करेगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि राम और श्याम किसी काम को क्रमशः इतने दिनों में पूरा कर सकता है। वे मिलकर काम को शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है, तो शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा? अच्छा, शेष काम को श्याम कितने दिनों में पूरा करता है, जबकि 4 दिन के बाद राम काम को छोड़ देता है। चलिए पहले टोटल वर्क पता कर लीजिए, ठीक है। राम और श्याम नामक 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। राम किसी काम को 6.2/3 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब हुआ कि राम किसी निश्चित काम को 20/3 दिन में, तो श्याम उसी निश्चित काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो चलिए टोटल वर्क जो है कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो हमारा 60 है, तो यहाँ से राम की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? अगर राम एक निश्चित काम को इतने दिन में समाप्त करता है, इतने दिन में ही 60 यूनिट काम करना है, तो राम को प्रतिदिन कितना यूनिट काम करना होगा? 9 यूनिट काम करना होगा। 20 × 60, 3 × 9, यही हो जाएगा। श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, तो श्याम को 15 दिन में ही 60 यूनिट काम करने के लिए प्रतिदिन 4 यूनिट काम करना होगा, ठीक है। कहा राम और श्याम दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 13 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कुल मिलाकर 52 यूनिट काम करेगा। तो शेष काम जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 60 - 52, 8। अब कहा है कि 4 दिन के बाद राम काम छोड़ देता है, तो शेष काम को श्याम कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष काम को श्याम कितने दिन में पूरा करेगा? तो श्याम एक दिन में 4 काम करता है, श्याम एक दिन में 4 काम करता है, तो 8 काम करने में श्याम को कुल 2 दिन का समय लगा होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा। कहा ए बी सी किसी काम को अलग अलग 24, 16, 32 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और सी ने काम शुरू किया, 6 दिन तक काम करता है, उसके बाद ए और बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम
बी अकेले कितनों दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए सबसे पहले तीनों की इफिशिएंसी आप पता करने की कोशिश कीजिए। ये करता है 24 दिन में, ए 24 दिन में, बी 16 दिन में करता है और सी अकेले उस काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 96 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशिएंसी 4, बी की इफिशिएंसी जो होगा वह 6 होगा और सी की इफिशिएंसी जो होगा वह 3 हो जाएगा। अब आगे क्या सवाल में दिया गया है कि वे तीनों एक साथ काम करना शुरू करता है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा। आप कहोगे ये तीनों मिलकर एक दिन में 13 यूनिट काम करता है और तीनों ने कुल 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन में ये 78 यूनिट काम कर लिया है। तो शेष काम कितना होगा, टोटल वर्क 96 है, जिसमें से ABC ने तीनों ने मिलकर 6 दिन में कुल 78 काम कर लिया है। तो शेष काम जो होगा वह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 12 6 18 हो जाएगा, यानी कि शेष काम जो हो जाएगा वह 18 हो जाएगा। ठीक है, शेष काम जो होगा वह 18 हो जाएगा। तो इसी शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चूंकि बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 18 यूनिट काम करने में बी को कुल 3 दिन का समय लगा होगा और यही सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम को पूरा करने का अनुरोध किया गया था। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। 8 व्यक्ति किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, कहा है कि 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिन में काम को पूरा करने का अनुरोध किया जाता है। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, 35 दिन में नहीं, 20 दिन में। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन ये 8 व्यक्ति काम करना शुरू करता है और केवल 5 दिन तक काम करता है। तो अभी भी 8 व्यक्ति के द्वारा 15 दिन का काम शेष होगा। अभी भी 8 व्यक्ति के द्वारा कुल मिलाकर 15 दिन का काम शेष होगा, यानी अभी भी कुल इतना काम शेष होगा। अब कहा जो शेष काम है ना, अब जो शेष काम है उसे 8 दिन में समाप्त करना है। जो शेष काम बचा है उसे कुल 8 दिन में समाप्त करना है। तो कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो मान लीजिए X पुरुषों की और आवश्यकता होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो M क्या वेटेज होगा, यहाँ पर जो M का वेटेज होगा वह यहाँ पर जितना M है उससे ज़्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, तभी दोनों तरफ बैलेंस हो पाएगा, तभी दोनों तरफ टोटल वर्क सेम हो पाएगा। तो D से D कैंसिल, M से M कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, 8 से 8 को खत्म कर दीजिए, तो यहाँ से X की वैल्यू 15 निकल के आ गया, X बराबर 15। लेकिन ध्यान दीजिए, आप उत्तर 15 मत लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी मत लगा दीजिए। कहा कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो पहले 8 व्यक्ति था, अभी और 15 व्यक्ति और काम, 15 व्यक्ति कुल मिलाकर अगर इस काम को करता है तो शेष काम को 8 दिन में समाप्त करेगा। तो कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाया गया है, तो 15 - 7 उत्तर हो जाएगा, 8 व्यक्ति और उस काम पे आया है। तो यही तो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, नहीं 15 - 8 ये हो जाएगा 7 व्यक्ति। ये होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, कहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है। कहा कि किसी निश्चित काम को ए और बी के द्वारा किया जाना है, जिसमें काम की शुरुआत बी करता है। ए और बी दोनों बारी बारी से उस काम को करते हुए पूरे काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ए अकेले उस काम को करना चाहे तो उसे 24 दिन का कुल समय लगेगा। तो बी अकेले उस काम का 7/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल है। मैंने आपको कहा था ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसका बेस्ट मेथड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। अब यहाँ पर भी ये सवाल आ गया है, तो यहाँ पर भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, किसी निश्चित काम को ए और बी को करना है और बारी बारी से करना है, जिसमें काम की शुरुआत पहले बी करेगा, यानी पहला दिन बी आएगा, फिर दूसरा दिन ए अकेले आएगा, फिर तीसरा दिन बी अकेले आएगा, फिर चौथा दिन ए अकेले आएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर उस काम को बारी बारी से करते हुए पूरे काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर देता है। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे ये कि अगर ये दोनों बारी बारी से उस काम को करे तो दोनों मिलकर उस काम को 11.1/3 दिन में समाप्त करता है, तो इस 11.1/3 दिन में से बी ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, ए ने अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, ये आप हमें बता दीजिए। आपका जवाब होगा सर सिंपल सी बात है, अगर बी पहला दिन काम करने आ रहा है, मतलब बी अगर काम की शुरुआत कर रहा है, इसका मतलब बी पहले दिन काम करने आया होगा। अगर बी पहला दिन काम करने आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी हर ऑड डे पे काम करने के लिए आएगा। अगर बी हर ऑड डे पे काम करने आता है, इसका मतलब बी पहला दिन आया होगा, फिर तीसरा दिन आया होगा, फिर 5वां दिन आया होगा, फिर 7वां दिन, फिर 9वां दिन, फिर 11वां दिन, फिर 13वां दिन, फिर 15वां दिन, और इस प्रकार से बी काम करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि काम कुल
इतने दिन में समाप्त हो रहा है, यानी 12वें दिन काम समाप्त हो रहा है। इधर काम चल ही नहीं आ रहा है तो इसको आप काट दीजिए। आप हमें ये बताइए कि बी ने कुल मिलाकर इतना दिन तक काम किया होगा। पहला दिन किया होगा, तीसरा दिन तक किया होगा, 5वां दिन किया होगा, 7वां दिन, 9वां दिन और 11वां दिन काम किया होगा। तो बी ने कुल कितने दिन तक काम किया होगा, तो सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी ने कुल मिलाकर 6 दिन तक काम किया होगा। बी ने कुल मिलाकर 6 दिन तक काम किया होगा और पूरा काम बारी बारी से 11.1/3 दिन में ये दोनों मिलकर समाप्त कर देता है, जिसमें से बी ने अकेले कुल 6 दिन का काम कर लिया है। तो जो शेष काम बचा होगा वो ए के द्वारा किया गया होगा। तो ए अकेले कुल कितने दिन तक काम किया होगा, तो 5.1/3 दिन तक काम किया होगा। वैसे भी 11.1/3 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कि ए के द्वारा 5.1/3 दिन तक किया गया काम है, यानी ए ने अकेले कुल मिलाकर 5.1/3 दिन तक काम किया है, बी ने अकेले कुल 6 दिन तक काम किया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बी अकेले 6 दिन तक काम करता है तो बी ने अकेले कुल 6 दिन में कितना काम किया होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आपका जवाब होगा सर, अगर आप बी के द्वारा 6 दिन में किया गया काम निकालना चाहते हो तो इसके लिए बी की इफिशिएंसी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि अगर बी एक दिन में बी काम करेगा तो बी 6 दिन में कुल मिलाकर इतना काम करेगा, होगा कि नहीं होगा? अब सवाल में हमने अभी ये भी जाना है कि ए ने कुल मिलाकर अकेले 5.1/3 दिन तक काम किया है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ए ने अकेले कुल मिलाकर 5.1/3 दिन में कितना काम किया होगा। तो आप कहोगे अगर ए एक दिन में एक काम करता है, मैंने मान लिया कि ए की इफिशिएंसी अगर ए है, अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो ए 5.1/3 दिन में कुल मिलाकर 16/3 काम करेगा, इतना काम करेगा, 5 या 15 1 16/3। तो ए के द्वारा 5.1/3 दिन में किया गया कुल कार्य इतना है, बी के द्वारा 6 दिन में किया गया कुल कार्य इतना है। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर पूरे काम को 11.1/3 दिन में समाप्त कर देता है। तो ये जो है वह ए और बी के द्वारा 11 दिन में किया गया कुल कार्य, यानी टोटल वर्क जो है वो हमारा ये है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमें टोटल वर्क मिल गया है तो अगर राइट हैंड साइड में भी टोटल वर्क हमें मिल जाएगा तो यहाँ से दोनों तरफ को इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ए बी की इफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल जाएगा, है कि नहीं है? अब देखिए सवाल में कहा है क्या, सवाल में कहा है कि ए अकेले उस काम को करना चाहे तो उसे 24 दिन का समय लगेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ए अगर अकेले उस काम को करना चाहता है तो 24 दिन में ए अकेले कुल कितना काम किया होगा। तो आप कहोगे कि अभी आपने ए की इफिशिएंसी ए माना है, तो अगर ए एक दिन में ए काम करता है तो ए 24 दिन में कुल मिलाकर इतना काम किया होगा। तो ए के द्वारा 24 दिन में किया गया कुल कार्य जो होगा वो ये हो जाएगा, यानी टोटल वर्क ये भी है और टोटल वर्क ये भी है, दोनों एक ही काम की चर्चा हो रही है तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है? ये हो जाएगा टोटल वर्क, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए दोनों तरफ अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो दोनों तरफ 2 कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 नहीं 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9b, अब प्लस ये हो जाएगा कितना 8a, अब बराबर ये हो जाएगा 3 से इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36a, यही हो जाएगा ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा 28a, यही होगा ना 28a। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9b बराबर 28a, यही होगा ना। 12 तिया 36 में से आप 8 को माइनस करोगे तो 28 है 9b। तो यहाँ से ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो आप पता कर सकते हो। तो यहाँ से ए की इफिशिएंसी जो होगा वह हो जाएगा, ए की इफिशिएंसी जो हो जाएगा वो होगा 9, तो बी की इफिशिएंसी जो होगा वह होगा 28, यही हो जाएगा। यानी ए एक निश्चित दिन में एक दिन में अगर 9 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में 28 काम करेगा। हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे सवाल में पूछा है कि बी अकेले उसी काम के 7/9 भाग के काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, यही होगा ना, बी अकेले उसी काम के 7/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो चलिए टोटल वर्क सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए चाहो तो इधर से भी टोटल वर्क पता कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन आसान इधर है तो इधर ही हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर आप 9 रखते हो तो टोटल वर्क जो होगा वो होगा 9 × 24, है कि नहीं। अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, इसी काम के 7/9 भाग के काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चूंकि बी एक दिन में 28 काम करता है, तो इसी काम के 7/9 भाग के काम को पूरा करने में बी को कुल मिलाकर इतने दिन का समय लगा होगा। तो 9 से 9 कैंसिल होगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने दिन में, 4 6 24, यानी बी अकेले कुल कार्य के 7/9 भाग के काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 6 दिन में पूरा कर रहा है। और यही सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस सवाल को भी। अगर यहाँ पर भी अच्छे से समझ आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, वहाँ पर और बेटर आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर भी आपको 100% चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने चीज़ों को कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है।
प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए, प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 18 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 8 व्यक्ति 10 दिन में 3 यूनिट काम करता है, ऐसा सवाल में दिया गया है। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर प्रतिदिन 6 घंटा काम करे, अगर प्रतिदिन 6 घंटा काम करे, प्रतिदिन 6 घंटा काम करे और 25 व्यक्ति काम करे, और 25 व्यक्ति काम करे, और काम को 25 व्यक्ति काम करे, 25 व्यक्ति काम करे, 25 व्यक्ति काम करे तो 5 यूनिट काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो मैंने मान लिया कि x दिन में काम समाप्त होगा। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों आपस में बराबर। ये टोटल वर्क क्यों होगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्क तो अलग अलग आ रहा है, तो ये फिर टोटल वर्क क्यों होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर डे का और m का वेटेज जो है वह इसकी तुलना में ज़्यादा है कि नहीं, तो इसीलिए दोनों तरफ टोटल वर्क होगा, तो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए d से m से h से सबको इधर कैंसिल हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए हम एक वेरिएबल को एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 25 हो जाएगा, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 16 दिन। यही सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि ए और बी एक निश्चित काम को 18 दिन 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह 5 दिनों के लिए एक साथ काम करना शुरू करता है। सी अकेले शेष काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी मिलकर एक ही कार्य का 5/6वां भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क और ए बी की इफिशियंसी आप पता करने की कोशिश कीजिए। अगर ए उस काम को 18 दिन में, बी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क जो होगा वह 90 होगा। तो ए पूरे काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 18 दिन में 90 यूनिट काम पूरा करना है, तो ए को प्रतिदिन कितना यूनिट काम करना होगा, 5 यूनिट काम करना होगा। बी पूरे काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, 30 दिन में ही उसे 90 यूनिट काम करना है, तो बी को प्रतिदिन 3 यूनिट काम करना होगा। तो सवाल में दिया गया है कि वे दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए प्लस बी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में ये दोनों मिलकर कुल मिलाकर 40 यूनिट काम पूरा किया होगा। तो अभी जो शेष काम है वह कितना है, 50 यूनिट है। यानी रिमेनिंग वर्क जो है वह कितना है, 50 है। यानी कि शेष काम जो है वह कितना है, 50 है। हमसे सवाल में क्या कहा है कि शेष काम को अकेले सी 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ए और बी 18 30, ठीक है, 18 30 ही है ना, 18 5 90, 30 दिया 90, इफिशियंसी 8, दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया है। शेष काम को सी अकेले 15 दिन में पूरा कर दिया है। तो चलिए सी शेष काम 50 है, इसको सी अगर 15 दिन में पूरा करता है तो सी की इफिशियंसी जो रही होगी वह कितनी रही होगी, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, 5 10, यानी कि सी की इफिशियंसी जो होगी वह कितना होगा, 10/3 होगा। यानी सी प्रतिदिन इतना यूनिट काम करेगा। सी प्रतिदिन इतना यूनिट काम करेगा, ऐसा ही होगा, है कि नहीं। तो हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि ए और सी मिल, यानी कि सी को प्रतिदिन इतना यूनिट काम करना होगा, सी की इफिशियंसी जो होगा वह इतना होगा। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ए और सी दोनों मिलकर कुल कार्य के 5/6वां हिस्सा कितना दिन में पूरा करेगा। तो 90 का 5/6वां भाग कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 90 का आप 5/6 हिस्सा निकालना चाहते हो तो 15 छक 90 होता है, 15 5 75, यानी कि ए और सी को कुल 90 काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो सबसे पहले ए की इफिशियंसी जो है वह 5 है और सी की इफिशियंसी जो है वह 10/3 है। तो दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो क्या मिलेगा, 5 + 10/3, यानी कि 5 या 15 यानी 25/3 हो जाएगा। तो 3 ऊपर में चला जाएगा, 25 से नीचे रह जाएगा, यही हो जाएगा। 15 छक 90, ये हो जाएगा कितना, 75 ना होगा, 75 हो जाएगा ना। 90 का 5/6 कितना हो जाएगा, 75 होगा। 90 का 5/6 कितना हो जाएगा, 15 छक 90, 15 5 75, तो यही हो जाएगा। यहाँ से आप 25 दिया 75, 3 दिया 9, यानी ए प्लस सी कुल कार्य के 5/6वें हिस्सा को करना चाहे तो उसे कुल 9 दिन का समय लगेगा। और यही तो इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी काम को 66 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। सवाल में कहा एक महिला और एक पुरुष और एक महिला किसी काम को 66 दिनों में पूरा कर सकता है, 66 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि उनकी इफिशियंसी का रेशियो 3:2 है। चलिए यहाँ पर 3 रख दीजिए, यहाँ पर आप 2 रख दीजिए। सवाल में कहा है कि 6 पुरुष और 2 महिलाएं, 6 पुरुष
एवं 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, तो x दिन में पूरा करेगा। दोनों तरफ टोटल वर्क है तो इसलिए आपस में बराबर। यहाँ पर भी m की वैल्यू 3, f की वैल्यू यहाँ पर भी 2 रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 + 2 5 × 66, 5 × 66। इधर आपको क्या मिल जाएगा, ये होगा 6 × 18 और 4 22 × x, यही हो जाएगा ना, 22 × 3 = 66 होता है, तो x की वैल्यू 15 डेज मिलेगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 15 दिन, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग चलते हैं। कहा है कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करता है, शेष कार्य को सी 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर ए 15 दिन में कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, अगर बी ए से 25% ज़्यादा कार्य कुशल है तो बी उस काम को पूरा करने में ए से कम दिन लगाया होगा, 25% कम दिन लगाया होगा। ठीक है, यानी ए अकेले उस काम को कितना दिन में, बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा कितना, ठीक है, ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल में कहा। शेष कार्य को सी 8 दिन में पूरा करता है, ए 15 दिन में, बी को उसी काम को पूरा करने में जो समय लगेगा वह 15 दिन से कम लगेगा, इतना बात अपने को पता है। तो तीनों आदमी मिल जाएगा अगर पॉजिटिव इफिशिएंसी के साथ, तो उस काम को पूरा करने में जो समय लगेगा वह कितना दिन का समय लगेगा, 15 दिन से कम समय लगेगा, इतना बात तो पक्का है। अब कितना कम दिन लगेगा उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। इफिशिएंसी आप निकाल लीजिए तीनों की। ठीक है, कहा है क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, यही है ना, क्वेश्चन नंबर 40 है ना। कहा ए एक काम को ए बी सी की इफिशिएंसी अपने को पता करना है। कहा ए निश्चित काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी की इफिशिएंसी ए से 25% ज़्यादा है। बी की इफिशिएंसी अगर 5 होगा ना, तो ए की इफिशिएंसी जो होगा वह 4 होगा, यानी बी एक निश्चित समय में 5 काम करेगा तो ए उसी निश्चित समय में 4 काम करेगा। ठीक है, अब क्या कहा है, आगे कहा है कि शेष कार्य को, ठीक है, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम पूरा किया है। ठीक है, एक चीज़ बताइए, टोटल वर्क यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ए एक दिन में 4 काम करता है और ए कुल मिलाकर 15 दिन में पूरे काम को समाप्त कर सकता है, अगर ए एक दिन में 4 काम करता है तो ए 15 दिन में कुल मिलाकर कितना काम करेगा, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आपको 15 × 4, 15 × 4 यानी कि कुल टोटल वर्क जो होगा, कुल काम जो होगा वह 60 होगा। सवाल में कहा है कि दोनों ने साथ मिलकर, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया है, तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कुल एक दिन में 9 काम करेगा, तो दोनों 4 दिन में कुल मिलाकर 36 वर्क करेगा, यानी 36 काम पूरा कर देगा। तो जो शेष काम होगा जिसे हम लोग रिमेनिंग वर्क कहते हैं, वो कितना हो जाएगा, 60 - 36 यानी कि 24। इस 24 काम को इस शेष काम को सी 8 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सी की इफिशिएंसी कितनी होगी। अगर सी शेष काम को यानी कि 24 काम को 8 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब सी की इफिशिएंसी जो होगा वह 3 रहा होगा, यानी कि सी जो होगा वह 3 की इफिशिएंसी से काम करता होगा, यानी सी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, कुल काम 60 है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 3 8 8 4 12, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर सारी कैलकुलेशन हमने ठीक किया है तो यही हमारा उत्तर होगा, बाकी चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा है कि ए और बी एक काम को 15 दिन में 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन 4 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ काम करना शुरू करता है, शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य के 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 को देखेगा। ए बी सी के बारे में चर्चा हो रही है। कहा ये दोनों अलग अलग किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, तो ए की इफिशिएंसी 2, बी की इफिशिएंसी 3 हो जाएगा। कहा है आगे क्या कहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करता है, 4 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 4 दिन में कुल कितना काम किया होगा, 4 दिन में कुल कितना काम करेगा। तो ये ए और बी दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कुल मिलाकर 20 यूनिट काम किया होगा, 20 काम किया होगा। तो जो शेष काम रहता है, शेष काम जो बचा हुआ है 10, शेष काम जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 10 यूनिट शेष काम बचा हुआ है। आगे क्या कहा कि जब बी काम छोड़ देता है ना, तो फिर ए नए कामगार सी के साथ काम को
शुरू करता है और शेष कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देता है। यानी अब जो ये शेष काम बचा हुआ है, जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है 10 यूनिट, ये जो शेष काम बचा हुआ है 10 यूनिट, इसको ए और सी को करना है और ये शेष काम को 10 दिन में पूरा कर देता है। तो चूंकि ए की इफिशियंसी जो है वह 2 है और सी की इफिशियंसी अगर सी है तो ये दोनों इस इफिशियंसी के साथ काम करता है तो पूरे काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है। तो आपको बताना है कि सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है। सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी कि पूरे काम को 3 दिन में समाप्त किया जा सके, हैं। सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, आप इसको अगर आप सॉल्व करना शुरू करते हो तो 10 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 6 प्लस 3c हो जाएगा। तो यहाँ से सी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 4, यानी कि 3c की वैल्यू जो हो जाएगा वह 4 के इक्वल होगा। तो सी की इफिशियंसी जो होगा वह 4/3 हो जाएगा, यही होगा ना, सी की इफिशियंसी जो होगा वह 4/3 हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि सी अकेले उसी काम के 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। 40% यानी कि 2/5, यही होगा ना, 5 36 यानी कि 12 काम को सी इसी काम के 40% हिस्से, तो 30 का 40% जो होता है वह होता है कितना होता है 12, यही होता है ना। तो 12 काम को सी कितने देर में पूरा करेगा इस इफिशियंसी के साथ, तो ऊपर में चला जाएगा 3, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, उत्तर कितना लगेगा, यानी कितना दिन में सी अकेले उसी काम के 40% हिस्से को पूरा कर देगा, तो 9 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर ए यही है ना। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है, 9 डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। सवाल में दिया गया है कि समीर और पुनीत एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम करने के बाद अशोक को भी कार्य में शामिल कर लिया, तो कार्य कुल 5 दिन में समाप्त हो जाता है। तो अशोक को भुगतान की गई राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखिए, मजदूरी का बंटवारा 2 तरीके से होता है। एक तो अगर काम साथ मिलकर हो रहा है तो धन का बंटवारा जो होता है, मजदूरी का बंटवारा इफिशियंसी के बेस पे होता है। लेकिन अगर काम अलग अलग हो रहा होगा तो मजदूरी का बंटवारा जो होता है वो जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना हिस्सा ले लेगा। अब देखिए कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं वो देखिए। कहा समीर और पुनीत है, समीर पुनीत। समीर किसी काम को अगर 10 दिन में पूरा करेगा तो पुनीत उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया टोटल वर्क 30 है। तो यहाँ से समीर की इफिशियंसी 3 और पुनीत की इफिशियंसी जो होगा वह 2 हो जाएगा। समीर एक दिन में 3 काम करेगा तो पुनीत एक दिन में 2 काम करेगा। अब कहा कि ये दोनों मिलकर कुल मिलाकर 3 दिन तक काम करता है, तो समीर और पुनीत दोनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेगा, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कुल मिलाकर 15 काम कर देगा। अब देखिए कुल काम 30 था जिसमें से 15 काम हो गया है। इसका मतलब आधा काम सुमित और पुनीत ने पूरा कर लिया है, आधा काम सुमित और पुनीत ने पूरा कर लिया है। तो जो आधा काम बचा हुआ है, आधा काम जो बचा हुआ है, इस आधा काम को पूरा करने के लिए अब ये दोनों जो है ना वह अशोक को भी शामिल कर लिया है। मुझे एक चीज़ बताइए कि टोटल मजदूरी जो था ना वो था 4500 रुपया। अब चूंकि आधा काम तो ये दोनों ने पूरा कर लिया है तो अब आधा मजदूरी तो बंटवारा हो गया होगा। अब जो शेष मजदूरी रहा होगा 2250 रुपया, ये 2250 रुपये की मजदूरी का जो बंटवारा होगा अब सुमित, पुनीत और अशोक के इफिशियंसी के बेस पे हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि आधा काम तो इन दोनों ने पूरा किया है, तो जो कुल मजदूरी होगा उसका आधा जो मजदूरी होगा वो इन दोनों की इफिशियंसी के बेस पे बंटवारा हो गया होगा। अब जो शेष मजदूरी बचा हुआ है, आधा मजदूरी, वो अशोक, सुमित और पुनीत के इफिशियंसी के बेस पे हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा है कि 3 दिन तक एक साथ काम करना शुरू कर, 3 दिन तक एक साथ सुमित और पुनीत ने काम किया और उसके बाद ये दोनों अपने साथ अशोक को भी शामिल कर लेता है। तो इस प्रकार से कुल काम को 5 दिन में समाप्त कर देता है ये दोनों मिलकर। अब हमें पता है कि अब काम कौन कौन कर रहा है, सुमित कर रहा है, पुनीत कर रहा है और अशोक भी काम करने के लिए आ गया है। शेष काम बचा हुआ है कितना, 15 बचा हुआ, 15 यूनिट काम पूरा हो गया था, है ना। 3 दिन ये काम किया था दोनों ने, तो 15 काम हो गया था। तो अब ये जो 15 काम बचा हुआ है ना, इसको अगले 2 दिन में समाप्त कर देता है ये तीनों मिलकर। कैसे, तो कहा है कि 3 दिन तक ये काम को पूरा करता है सुमित और पुनीत, और 3 दिन के बाद ये अशोक को भी जब काम में शामिल कर लेता है तो ये तीनों मिलकर कुल काम को 5 दिन में समाप्त कर देता है। कुल काम 5 दिन कहने का मतलब हुआ 3 दिन इधर हो गया है, अब 2 दिन और जो बचा होगा उस 2 दिन में शेष काम को ये तीनों मिलकर पूरा कर देता होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर अशोक की इफिशियंसी क्या रही होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस काम को कुल मिलाकर कितने दिन में समाप्त कर दिया गया है, 2 दिन में समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सुमित की इफिशियंसी जो है वह 3 है, पुनीत की इफिशियंसी 2 है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। अब प्लस ए की इफिशियंसी में क्या रखूँ यहाँ पर कि 15 को जब इससे मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 2 आ जाए, तो आप कहोगे अशोक की इफिशियंसी जो होगा वह 2.5 होगा। तब ना 7.5 को
15 से जब डिवाइड करोगे, यानी कि 15 को जब 7.5 से डिवाइड करोगे तो ये 2 बार में इसको भाग लगा देगा। तो यहाँ से अशोक की इफिशियंसी हमें पता चल गया कितना है, 2.5 है। अशोक की इफिशियंसी जो होगा वह 2.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से तीनों की इफिशियंसी का रेशियो हमें पता ही चल गया। तो अब मजदूरी का बंटवारा कर दीजिए। यहाँ से सुमित, पुनीत और अशोक। सुमित की इफिशियंसी जो होगा वह 3 हो जाएगा, पुनीत की इफिशियंसी जो होगा वह 2 हो जाएगा और अशोक की इफिशियंसी जो होगा वह 2.5 हो जाएगा। और इन तीनों में कितना का बंटवारा करना है, 2250 रुपये की धनराशि बांटना है। 3 2 5 5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5। तो अगर 7.5 की वैल्यू 2250 के बराबर है तो डेसिमल इधर हटाइए, 1 0 इधर लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, इधर कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 5 75 हो जाएगा। अब 15 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 00। ठीक है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 300 बार में। हमसे पूछा है अशोक का हिस्सा कितना होगा, तो 3 दूना 600 प्लस 150 यानी कि 750। अशोक का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 750 रुपया होगा। यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, और इसका कोई बेस्ड अप्रोच हो सकता है क्या? देखिए ये सारी चीज़ें ना, मैं कैलकुलेशन जो मुझे यहाँ पे करना होता है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए करना होता है। जब इसी सवाल को आप खुद से करोगे ना तो हार्डली 10 सेकेंड का ये सवाल है, हार्डली 10 सेकेंड का ये सवाल है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आसानी से आप देखोगे आधा काम हो गया है, तो जो आधा मजदूरी होगा, यहाँ पर दोनों का इफिशियंसी हमें पता ही है, तो आप आसानी सोच सकते हो कि अशोक की इफिशियंसी जो होगा वह यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि जब 15 यानी कि इससे मैं इसको डिवाइड करूँ तो हमें 2 मिल जाए, तो अशोक की इफिशियंसी हमें मिल गया 2.5। अब जो धन का बंटवारा करना है वो यहाँ इस बेस पे करना है, 2250 के बेस पे करना है, 4500 बेस पे मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखेगा, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष एवं 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकती हैं। 6 पुरुष एवं 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, 7 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? दोनों टोटल वर्क है, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। 28 और 11 है, 28 दूना 54 एम, 11 छक 66, 12 एम। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 सत्ते कितना होगा, 7 8 56, 7 8 56, 6 बाकी 5, 7 दूना 14, 14 और 5 होते हैं 19, इतना एफ। ठीक, इधर कितना हो जाएगा, 11 छक 66 बाकी 6, 11 6 17, इतना एफ। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20 का है ना, 20 यानी कि 20 एफ, यही होगा ना। यानी कि 12 एम की वैल्यू जो होगा वह 20 एफ के बराबर होगा। तो यहाँ से आप इसको 4 तिया 12 लिख सकते हो, 4 5 20 लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें पता चला कि एम और एफ की इफिशियंसी का रेशियो जो होगा वह 5:3 हो जाएगा। एम एक दिन में 5 काम तो एफ एक दिन में 3 काम। क्या कहा है हमसे सवाल में, पूछा क्या है कि 7 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए टोटल वर्क किसी को मान लीजिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ टोटल वर्क यहाँ। तो एम की वैल्यू यहाँ पर आप 5 रख दीजिए, एफ की वैल्यू यहाँ पर आप 3 रख दीजिए, तो टोटल वर्क आपको मिल जाएगा कितना, 5 दूना 10 प्लस 7 या 21 यानी कि 21 प्लस 10 यानी 31 गुने 8। इसी काम को 7 पुरुष एम की इफिशियंसी 5 है, कितने दिनों में पूरा करेगा, तो x दिन में पूरा करेगा। सॉल्व कर दीजिए। अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। 7 या 21, 5 दूना 10, 28 दूना 54 नहीं होता है बल्कि 56 होता है। ठीक, 11 छक 66, यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, यहाँ पे 10 एम हो जाएगा, यहाँ पे 20 एफ। तो एम और एफ की इफिशियंसी का रेशियो होगा 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो एम की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, एफ की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 7 11 गुने 28, राइट। इधर भी हो जाएगा कितना, 7 पुरुष कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, तो एम की इफिशियंसी 2 है। अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। 7 दूना 14, 14 दूना 28, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 22 दिन। देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति किसी निश्चित काम में 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है।
एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल हो जाता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति काम करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब एक चीज़ हमें बताइए, पहला लाइन जो दिया गया है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 में से प्रत्येक व्यक्ति उस काम को अगर 20 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति की इफिशियंसी सेम रही होगी, तभी जाकर 5 में से प्रत्येक व्यक्ति उस निश्चित काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब अगर प्रत्येक व्यक्ति की इफिशियंसी सेम है, एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब तक कि सवाल में ये ना बोले कि इसकी इफिशियंसी निगेटिव है, तब तक आपको इफिशियंसी हमेशा पॉजिटिव रखनी है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर 5 में से प्रत्येक व्यक्ति किसी निश्चित काम को अगर 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब 5 में से प्रत्येक व्यक्ति की इफिशियंसी सेम रही होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर 5 में से प्रत्येक व्यक्ति की इफिशियंसी अगर सेम ही है, तो प्रत्येक व्यक्ति की इफिशियंसी जो होगा वह 1 होगा। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति की इफिशियंसी अगर 1 है और प्रत्येक एक व्यक्ति उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करेगा तो वो व्यक्ति 20 दिन में कुल मिलाकर 20 काम करेगा, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 20, यानी कि कुल काम हमें मिल गया है कितना है, कुल काम जो हो जाएगा वो हमारा 20 हो जाएगा। अब इसी काम को किस प्रकार से किया गया है वो सवाल में दिया गया है। सवाल में कहा है कि पहला दिन जो है ना वह एक व्यक्ति आता है और सबकी इफिशियंसी हमें पता है सेम ही है, तो पहला व्यक्ति एक की इफिशियंसी से पहले दिन एक काम किया होगा। फिर दूसरा दिन एक और व्यक्ति आ गया है, तो यानी दूसरा दिन कुल 2 आदमी काम करेगा और दोनों व्यक्ति की इफिशियंसी 1 है, तो दूसरा दिन कुल मिलाकर 2 काम हुआ होगा। फिर तीसरा दिन एक और व्यक्ति आ गया, यानी तीसरा दिन 3 व्यक्ति काम कर रहा है, तीनों की इफिशियंसी 1 है, तो तीसरे दिन कुल मिलाकर 3 यूनिट काम हुआ होगा। फिर चौथा दिन एक और व्यक्ति आ गया है, तो चौथा दिन कुल 4 व्यक्ति काम कर रहा होगा और सबकी इफिशियंसी 1 है, तो चौथे दिन कुल मिलाकर 4 यूनिट काम हुआ होगा। फिर पांचवा दिन जो है ना एक और व्यक्ति आ गया है। पांचवें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करता है, तो 5वां दिन अगर 5 व्यक्ति आ गया और प्रत्येक की इफिशियंसी 1 है, तो 5वां दिन भी 5 यूनिट काम किया हो, 5 यूनिट काम हुआ होगा। फिर छठा दिन भी 5 व्यक्ति ही काम करेगा। 5वें दिन से प्रत्येक दिन 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करता है, तो छठे दिन जो होगा वह भी 5 व्यक्ति काम करेगा और सबकी इफिशियंसी अगर सेम है, तो छठा दिन भी 5 यूनिट काम होगा। और इसी प्रकार से काम चलता है। तो इतने काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितने दिन का काम है, तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 दिन में कुल कितने यूनिट का काम हुआ है ये मैं जानना चाहता हूँ, तभी मैं चीज़ों को समझ पाऊंगा कि कितना शेष काम और हमें करना है। ठीक है, देखिए पहला दिन अगर 1 यूनिट काम हो गया है, दूसरा दिन 2 यूनिट, तीसरा दिन 3 यूनिट, चौथा दिन 4 यूनिट, 5वां दिन 5 यूनिट, छठा दिन भी 6 यूनिट, छठा दिन भी 5 यूनिट काम हुआ है, तो कुल 6 दिन में कुल कितना यूनिट काम हुआ है, तो 5 5 10 4 14 14 3 कितना होता है 17 17 2 19 19 1 20, यानी कि कुल मिलाकर 6 दिन में कुल मिलाकर कितना यूनिट काम हो गया, 20 यूनिट काम पूरा हो गया। और हमें काम कितना करवाना था, 20 यूनिट ही काम करवाना था। तो कितने दिन में हो रहा है 20 यूनिट काम, 6 दिन में हो रहा है। और यही तो इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस ये जो क्वेश्चन का लैंग्वेज दे रखा है इसी को पढ़कर कई बार स्टूडेंट घबरा जाते हैं, बाकी सवाल में कोई दम ही नहीं है। यानी कि 6 दिन में ये कुल मिलाकर 20 यूनिट को हमको समाप्त कर देगा। अभी मैंने आपको कहा था कि सबकी इफिशियंसी अगर सेम है, अगर 5 में से प्रत्येक व्यक्ति उस निश्चित काम को अगर 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो आपके दिमाग में हो सकता था कि अगर सबकी इफिशियंसी सेम ही है तो मैं सबकी इफिशियंसी 0 मान लेता हूँ। तो अभी मैंने आपको कहा कि अगर इफिशियंसी जब तक कि सवाल में ये ना बोल दे कि निगेटिव या 0, तब तक आपको किसी की इफिशियंसी ना तो निगेटिव लेना है ना ही 0 लेना है। जब भी इफिशियंसी आपको लेना है 0 से बड़ी संख्या ही लेनी है। तो कुछ भी आप अपने मन से इफिशियंसी को मान सकते हो, है ना, ये बात।